Hello, hello. Welcome back. We are back with season two of the Padded Room podcast, episode 1 of season 2, finally back after an extremely long break. I'm sure you all have been waiting patiently, impatiently, wondering if we'll be back, when we'll be back. But the truth is that sometimes life gets the better of you and you decide that being lazy is fine. It's okay to be lazy. It's okay to not do anything you don't really want to do. But finally, we've overcome all the hurdles, real and imaginary. And we're back with hopefully getting back to the routine, starting up this new season. The first interview of which you will get to hear in just a few minutes. This is with one of the favorite and one of the few actually up and coming YouTube internet stars that we have. The guy's name is Irfan Junejo. I've been watching this guy. I've been watching his videos on YouTube for a while now. And I'm a fan, I'm a huge fan of vlogging and, Casey Neistat and similar things. So I came across this guy a while ago and we've been talking for a while, and I decided that when we come back, we're going to do an interview with him. So yeah, it is 11:47 p.m. on a Wednesday. I'm supposed to be putting this up on Patari on Thursdays. So as always, keeping the padded room traditions, cutting it real close with this new season. Let's get right into it. This is season 2, episode 1, interview with Irfan Junejo. Let's start the show. खैर, तो अब तो शुरू हो गया पॉडकास्ट। ऐसे ही होता है कि मैं बातचीत शुरू कर देता हूँ, फिर बीच में ना उसको फेड इन कर देता हूँ। तो कैसे हैं आप इरफान जुनेजो साहब, इंटरनेट सेलिब्रिटी पाकिस्तान के अप एंड कमिंग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। उफ, क्या आपको टाइम मिल गया आपको आज व्लॉग बनाने से? और ऑटोग्राफ तुम्हारा रूटीन एज पर योर व्लॉग जो कि मैंने देखा है वो है फुटबॉल और फिर फैन मेल पढ़ना और फिर बच्चे घर आ जाते हैं। एक तो लोगों को तुम्हारा एड्रेस कैसे पता है ये मुझे नहीं पता, ये कौन बच्चे हैं जो तुम्हारे घर आ रहे हैं जस्ट टू हैव अ सेल्फी विद यू। और उसके अलावा क्या होता है, अभी चीज़ें तो नहीं भेजना शुरू की, लेकिन आई थिंक एक वक्त पे ये भी शुरू हो जाएगा कि चीज़ें आ रही होंगी तुम्हारे एक सीक्रेट जो पीओ बॉक्स तुमने खोला है किसी दुकान में वो। तो और इसके अलावा बस तुम वीडियो बनाते रहते हो और अपने कौन वो तुम्हारा भाई है या कौन है, भांजा है? मेरा भतीजा है वो। भतीजा है। हाँ। एक और साइड रोल होता है ना फिल्म में, एक मेन कैरेक्टर होता है, 2-3 साइड कैरेक्टर्स होते हैं, वो एक रिकरिंग साइड कैरेक्टर है तुम्हारी टीवी शो में। तो आप इन सबसे फारिग हो गए हैं अभी आज के लिए? मैं अभी मेले में गया था एक, तो उसकी बहुत अमेजिंग सेंट पैट्रिक्स डे के मेले में गए थे आप? नहीं, मेरे घर के पास एक मेला था, फ्लावर शो था एक, उसके अंदर मेला भी था। अच्छा, तो ओके। मैं जब कर रहा था तो मुझे आबिद बिरोई की वीडियो याद आ रही थी। ओह शिट, तो अच्छा उस तरह का मेला था, मतलब फन हाँ, फेयर वो टाइप सिचुएशन। हाँ हाँ ओके। अब ये पॉडकास्ट सीरियस होने वाला है इरफान जुनेजो के बारे में। इरफान जुनेजो, जी ट्विटर पे तो आप इतने मशहूर अभी नहीं हैं, बट जी। यूट्यूब पे काफ़ी सीन्स ऑन हो रहे हैं तेज़ी से बढ़ते हुए। आई एम नॉट श्योर इफ़ यू वर प्रिपेयर्ड फॉर दिस, लेकिन मुझे ज़रा बताएं आप कौन है, आपको क्यों लगता है आप इस पॉडकास्ट पे बुलाए गए हैं, और आपकी अब तक क्या जर्नी रही है which makes you अच्छा। a featured guest, मेहमान खुसूसी and also मेहमान ओनली on this episode of The Padded Room, season 2 की पहली एपिसोड। अब सीजन भी चल रहे हैं भाई इधर, तो सीजन 2 की पहली एपिसोड इज इरफान जुनेजो। प्लीज जरा अपने बारे में बताइए। मैं अपने बारे में ये बताता हूँ कि मैं 2010 से मैं फोटोग्राफी कर रहा हूँ, और जो भी फोटोग्राफी स्टार्ट करता है उसको सबसे पहला एवेन्यू नज़र आता है कि वो शादी में फोटोग्राफी करे। तो शादी में फोटोग्राफी करके मैंने थोड़ी बहुत लेंसेज ली। ओके। फिर मुझे एक विमियो पे भाई साहब होते हैं, सोलोमन लाइथर्म, वो शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं, और उसकी मैं जर्नी बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। ही यूज्ड टू मेक शॉर्ट फिल्म्स, और
उसके बाद वहाँ से वो उनको लोगों ने देखा, उनका काम पसंद किया, एंड ही रिसेंटली डायरेक्टेड अ कमर्शियल फॉर ऑडी। ओके। तो फिर जब उनकी मैंने वीडियोस देखी थी, बहुत पहले देखी थी, तो उस वक्त मैंने सबसे पहले अपना कैमरा वीडियो मोड पे स्विच किया, थोड़ी बहुत वीडियोस बनाई। और ये कैसा उसके कैमरा बाद था, कोई रेगुलर पॉइंट एंड शूट या ये था डीएसएलआर? कैनन कैनन 550D। ओके, डीएसएलआर, फाइन। जी। और 2010 तो मतलब काफी 7 साल हो गए। जी। ओके। उसके बाद ये सीन हुआ कि दो चीज़ें साइमल्टेनियसली चलने लगी। एक है मेरा फुटबॉल क्लब FC रोवर्स, हम्म। उसमें मैं उसकी सारी कंटेंट क्रिएशन मैं करता था, वीडियोस और सारे बैनर्स और हर चीज़। और दूसरी तरफ ये हो रहा था कि एक एक साल पहले, ऑलमोस्ट 2 साल पहले, आई जॉइन स्नैपचैट। और स्नैपचैट से मुझे प्यार हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे कोई मीम्स नहीं आ रहे, कोई उल्टी सीधी बकवास नहीं आ रही, सिर्फ जो लोगों की लाइफ में हो रहा है सिर्फ वो वही शेयर। उस वक्त तो कैमरा रोल से भी शेयर नहीं कर सकते थे। हम्म। तो मैं स्नैपचैट पे मैं स्टोरीज पोस्ट करने लगा। तो शुरू शुरू में तो मुझे पता था कि सब मुझे पागल समझ रहे हैं, जज कर रहे हैं मुझे कि ये क्या हो गया इसको, इतना सोफिस्टिकेटेड बच्चा था ये। लेकिन फिर मुझे मेरे दोस्तों ने मैसेज किया, और वो दोस्त काफ़ी पढ़े लिखे दोस्त। उन्होंने मैसेज किया कि हम पूरा दिन तुम्हारी स्टोरी का इंतज़ार करते हैं, तो तुम रेगुलरली पोस्ट किया करो। तो अच्छा। वो सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इनके पास एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं है। दे नो अबाउट टीवी शोज, दे नो अबाउट यूट्यूबर्स, उनको हर चीज़ का पता है। लेकिन फिर भी ये मुझे ये बोल रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा कि मैं व्लॉग स्टार्ट करता हूँ। मैंने केसी नाइस्टैट को देखा, बहुत ज़्यादा देख लिया, हजरत कुछ हजरत ज़्यादा। केसी नाइस्टैट, जिनको पीर हम पीर केसी नाइस्टैट। शदीद फॉलो करते आ रहे हैं। हमने शोक मनाया जब उनका डेली व्लॉग सीन खत्म हुआ। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। उसके बाद मैंने थोड़ी रिसर्च करी कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है। तो फिर मैंने, एक साहब होते हैं अली अब्बासी, मैंने ओके। उनका ब्लॉग देखा। केसी नाइस्टैट पे ये उन्होंने कैसे बनाया। हुआ था लेकिन? हाउ? अली अब्बासी ट्विटर पे काफ़ी मशहूर हैं, तो वो अपना चैनल प्लग करते रहते हैं बार बार अपनी ट्विटर की ओह, टाइम। ये मुझे बहुत घटिया हरकत लगती है, पर्सनली स्पीकिंग। अच्छा अच्छा। तो मैंने ये देखा कि अगर आपको व्लॉग बनाना है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ही अमेजिंग व्लॉग्स बनाएं। हम्म मतलब एक चीज़ अच्छी लगती है कि आपके व्लॉग्स में एक जर्नी नज़र आती है। हम्म। तो फिर तो ये ले लिया जो आपने फाइनली इनडायरेक्टली ना, मैंने, लिए बासी की जी, आपने। नहीं कोई नहीं जरूरी यार, नहीं है बहुत अच्छा व्लॉग हो, बस बना दो। मैं अपने बारे में कह रहा हाँ हाँ, था। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म, फिर? तो फिर मैंने सोचा कि कब स्टार्ट करूं, अक्टूबर में करता हूं, नहीं नवंबर में करता हूं, नहीं दिसंबर में करता हूं। फिर मैंने फाइनली सोचा कि बस 1 जनवरी को मैं ब्लॉग स्टार्ट कर लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हम्म तो 1 जनवरी को मैंने स्टार्ट कर दिया। हम्म। ओके। तो इस सब के बीच में 2010 से लेके अब तक बीच में पढ़ाई, यूनिवर्सिटीज का क्या सीन था, या कुछ नहीं बस? मैं जब मैंने कैमरा लिया था 2010 में, मैं BBA कर रहा था मार्केटिंग में, CBM से, ओके। IOBM से कर रहा आईओबीएम था। भाई, बहुत जी। ऑफेंड हो जाते हैं। मुझे अच्छा। CBM फिर भी बोलना अच्छा लगता है, मैं CBM से कर रहा मेरे था। ज़माने में भी सीबीएम ही था, बट स्टिकर्स सारे मैंने आईओबीएम के देखे हैं अब तक। ओके। तो मैंने वहाँ से 2012 में ख़त्म करी डिग्री। हम्म और फिर मैंने एक दो फोटोग्राफी की जॉब्स करी, बहुत बेसिक प्रोडक्ट फोटोग्राफी। तो वहाँ पे मैंने ये देखा कि दे डोंट रियली नीड अ फोटोग्राफर, दे ओनली नीड अ कैमरा। अच्छा तो एक एक जगह तो ऐसी थी जहाँ मैंने दूसरे दिन ही क्विट कर दिया, भाई आप कैमरा ले लें, मुझे मुझे नहीं दें आप जॉब, अच्छा। आप इसमें कैमरा आ जाएगा आपका। तो उसके बाद मैंने ये देखा कि आई शुड डू समथिंग ऑफ माई ओन, एंड आई स्टार्टेड अ फुटबॉल अकेडमी। ओके। फुटबॉल एकेडमी के बाद आई गॉट इनटू कंटेंट क्रिएशन। उसके बाद आई गॉट, मतलब थोड़ा सा इन्वॉल्व हो गया फैमिली बिजनेस में, क्योंकि वो जब आप बड़े होते हैं तो थोड़ी जिम्मेदारी भी आ जाती सही है। सही सही। मैच्योरिटी बहुत आ गई थी आपके अंदर। तो ये फुटबॉल क्लब स्टार्ट करना कैसे होता है, और ये किस तरह का क्लब चला रहे हैं आप? फुटबॉल क्लब तो मैंने स्टार्ट नहीं किया। देखे, मैं एक फुटबॉल क्लब में खेलता हूँ, हम बच्चे जमा हुए थोड़े, जब हम हम्म बच्चे थे। हम्म। हमने बोला हम क्लब बनाएंगे अपना। तो उस वक्त नाम जो क्लब्स के होते थे वो बड़े ही कोई शोदे नाम होते थे, फ्लाइंग ईगल्स ओह और कुछ शिट। पता नहीं फलाना। और हमने बोला हम थोड़ा मॉडेस्ट नाम रखेंगे, हमने रखा है FC रोवर्स, सिंपल नाम। जिस जमाने में उसके मैं बाद हम, कराची में रहता था तो एक वो था, एफसी कराची का सुना हुआ था मैंने बस। क्या वो अभी हाँ भी तो है, या? नहीं, अब नहीं है वो। एफसी कराची खत्म हो गया, शिट। मुझे एक पता नहीं, एक उड़ी उड़ी स्टोरी आई थी कि वो लियारी गए थे
गेम खेलने और वो जीत गए, और लेकिन फिर वो पिट गए क्योंकि सारे फैंस जो थे वो दूसरी टीम के थे और उनकी सड़ गई कि ये लोग क्यों जीते, तो 300 लोगों ने 10 लोगों को कूट दिया। नहीं, इस तरह बहुत होता है वैसे अच्छा ऐसा कि ये एक दफा नहीं हम हुआ। लोग भी पिटे हैं, हम लोग भी पिटे हैं, लेकिन वो मतलब जीतने पे नहीं होता। मतलब पीपल रियली अप्रिशिएट इफ यू आर प्लेइंग गुड फुटबॉल। हम लोग जाते हैं ऐसे इलाकों में, लियारी में जाते हैं, कोरंगी में जाते हैं, हाँ। लोग हम पे शर्तें लगाते हैं कि आप हम हमें बताओ कौन सा प्लेयर गोल मारेगा, हम उस पर शर्त लगाते हैं। अच्छा अच्छा फिर अच्छा। पैसे जी। तो फिर जब आप थोड़ा अच्छा खेलने लगते हैं तो आप ये रजिस्टर्ड कराते हैं अपना फुटबॉल क्लब सिंध फुटबॉल फेडरेशन से, तो फिर आप फिर थोड़े अच्छे लेवल पे फुटबॉल खेलते हैं। ओके ओके ओके। बस ये सीन है। तो और तुम्हारी फुटबॉल एकेडमी का क्या सीन है? मेरी फुटबॉल एकेडमी का सीन ये है कि क्लब की ही एकेडमी है। हम्म। हम लोगों को प्लेयर्स चाहिए होते हैं, कभी कोई बाहर चला जाता है, कोई आर्मी में चला जाता है, कोई शादी हो जाती है, छोड़ देता है खेलना। तो मुझे अच्छा नहीं लगता पर्सनली कि हम किसी और क्लब से कोई प्लेयर लें या कोई हम्म। बाहर से पकड़ें, या तुम अच्छा खेलते हो तुम आ जाओ। तो इसीलिए मैंने स्टार्ट किया कि हम अपनी फुटबॉल एकेडमी बनाते हैं। अच्छा, और इसमें क्या मतलब कोई भी आ जाए, कोई फी स्ट्रक्चर है प्रॉपर बस या? सब बच्चे बच्चे आते हैं, वो देते हैं 1000 रुपीज़ अ मंथ। ओके, सही लेकिन प्रॉपर सीन है मतलब। हाँ, और कोई बच्चा अगर फी नहीं दे सकता तो फ्री में खेलता है। ओके, ठीक है। बस। चलें, तो ये तो बाकी सब कुछ हो गया, तो फिर व्लॉग जर्नी आपकी शुरू हुई 1 जनवरी जी से। जी 1 जनवरी से लेके अब हम क्या मार्च चल रही है, 17 मार्च चल रही है। तो अब जी। से लेके उस वक्त से लेके अब तक क्या हो चुका है? बिकॉज द फर्स्ट टाइम आई सॉ यू, मैंने उस वक्त देखा था फेसबुक पे, मैंने कहीं देखा था तुम्हें, तुम्हारी वो वाली वीडियो कराची ईट्स वाली वो शेयर हुई हम्म थी। तो उस ज़माने में बहुत कंट्रोवर्सी चल रही थी कि लड़के नहीं आ सकते कराची ईट्स में। हाँ और मैं, तुम्हें पता है बर्गर ट्विटर क्राउड, तो मैं तो कह रहा था कि ये तो बिल्कुल सही है ऐसे ही होना चाहिए। फिर मैंने देखा कि हाँ ये किसी की वीडियो आ रही है, कराची ईट्स कोई बॉय बैठा है काले रंग की हुडी में। मैं कहा यार ये हाँ होगा कोई एवी, मतलब एवी बस पब्लिसिटी वेव राइड करना हाँ चाह रहा होगा कोई। हाँ फिर मैंने बाद में वो वीडियो देखी तो मैंने मतलब वो तो इशू गुजर चुका था। आई थिंक मैंने हाँ काफ़ी बाद में देखी थी फिर एक्चुअली वो वीडियो, तो वो इशू गुजर चुका। मुझे कहा अच्छा व्लॉग में ह्यूमर कंटेंट वाला सीन जो है ना, विच इज़ बेसिकली आई थिंक जस्ट योर पर्सनैलिटी, वो मुझे हम्म। काफ़ी मज़े का लगा। फिर मैंने कहा अच्छा इधर उधर ढूंढते हैं इस बॉय को। तो 1 जनवरी कराची ईट्स वाली वीडियो कितने अरसे बाद आई थी? 17 जनवरी आई थिंक। अच्छा, तो मतलब अबाउट हाँ 2 वीक्स इनटू इट। तो क्या तुम हाँ। डेली व्लॉगिंग कर रहे थे एट दैट टाइम? मैंने स्टार्ट डेली से ही किया था, क्योंकि मैं आई एम अ नोबडी। मुझे मेरे कोई कनेक्शंस नहीं है, मुझे कोई नहीं जानता, मैं किसी को, मुझे कोई शाउट आउट भी नहीं देता कहीं। तो मुझे मुझे पता था कि अगर मुझे कुछ सब्सक्राइबर्स लाने हैं या फॉलोअर्स लाने हैं, हम्म। तो मैं इतना कंटेंट बनाऊं कि लोग देखते देखते थक जाए, मेरा कंटेंट खत्म नहीं हो, और सही। अगर मैं क्वालिटी मेंटेन कर सकूं हम्म। तो इसलिए मैंने डेली का सोचा था। तो आई स्टार्टेड डेली ब्लॉगिंग। फिर हम्म। 1 महीना मैंने हर चीज़ सैक्रिफाइस कर दी, नींद, खाना, फैमिली, फुटबॉल, जिम, हर चीज़। हम्म। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि भाई मुझे ज़िंदा भी रहना हाँ ये है। भी है। तो फिर मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने बस बातें करी कि मैं डेली ब्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं कर सकता, सही। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बड़ी हेट आएगी उस पर, लेकिन अभी तक मेरा वो हेट वाला लेवल आया नहीं है, वो थोड़ा चलो अच्छा, दर फिर अभी लेट्स स्टिक टू दैट फर्स्ट 2 वीक पीरियड ना। अभी तुम व्लॉग्स बना रहे हो, शुरू के तुम्हारे व्लॉग्स में टर्की सीन हाँ काफ़ी था। टर्की का क्या हाँ। चक्कर था? क्या तुम जा चुके थे या शुरू करने के बाद गए थे? मैंने प्लान इस तरह किया था कि मैं 1 जनवरी को ब्लॉग करूंगा, सेकंड को ऐसे ही कुछ कर दूंगा, थर्ड को पैकिंग कर लूंगा, फोर्थ को मैं टर्की गया था। तो तुम्हारा टर्की का ट्रिप पहले से स्केड्यूल था? हाँ हाँ। स्केड्यूल था। ओके। तो मैंने सोचा था वो इनिशियल बूस्ट मिल जाएगी। फिर तुम टर्की चले गए, वहाँ फाइंडिंग पाकिस्तानीज इन टर्की और ये वो इस तरह की हाँ हरकतें हुई। हाँ फिर आप हाँ। वापस आए, फिर जी। कराची ईट्स वाला सीन शुरू हुआ। तो व्हाट वाज द टाइम पीरियड लीडिंग अप टू वो कराची ईट्स वाली वीडियो? बिकॉज आई थिंक इट्स फेयर टू से कि तुम्हारा प्रॉपर वायरल मोमेंट जो था वो वीडियो थी। हम्म। हाँ, तो फिर क्या सीन हुआ, तुम वापस आए टर्की से? उस वक्त तक कुछ रिस्पांस मिल रहा था, व्यूज आ रहे थे? उस वक्त तक मेरे 300 सब्सक्राइबर थे। हम्म। नहीं, 200 सब्सक्राइबर थे मेरे चैनल पे, 300 लाइक्स थे। वो वीडियो के 2 दिन बाद
मेरे पेज पे 6,000 लाइक्स थे Oh और shit. सब्सक्राइबर भी डबल हो गए थे। मुझे लड़कियां मैसेज कर रही थी कि हम आपको ले जाते हैं। बहुत हाई लेवल, ये एक ड्रीम होता है कराची बॉयज का कि यार, बिकॉज हमारे यहाँ फैमिली ओनली एरियाज तो काफी पुराने से चलते हैं ना, सिनी वर्ल्ड से हाँ लेके अब तक। हाँ तो हमेशा ये होता है यार क्या करें, चलो किसी से ऐसे ही पूछ लेंगे। कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि कोई पूछ ले ऐसे ही और कोई मर मान भी जाए। अच्छा, तो खुद ही से लोग क्यों ऑफर। अच्छा, तो एट दिस हाँ टाइम तुम यूट्यूब पे भी अपलोड कर रहे थे और फेसबुक पे भी हाँ। अपलोड कर रहे थे? फेसबुक पे वो मेरी पहली वीडियो थी मेरे पूरे पेज की, जो मैंने फेसबुक पे अपलोड करी थी। मुझे पता था वो फेसबुक पे हिट होने का पोटेंशियल है उसमें। अच्छा, चलो फिर इस फेसबुक यूट्यूब पे थोड़ी देर बाद आते हैं। सही। तो ठीक है, वो वीडियो आपने अपलोड की, फट गई कि भाई नहीं मुझे तो जाना है, मुझे नहीं पता। फिर उसके हाँ, बाद हुआ क्या? उसके बाद मुझे मेरा एक दोस्त जियो में काम करता है, उसने बोला हम जियो पे वहाँ पे एक डिस्कशन कर रहे हैं, तो वुड यू लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ इट। मैंने बोला अंदर लेके जाओगे? तो हाँ हाँ अंदर लेके तुम जाएंगे। बाहर से आप फोन पे पार्टिसिपेट कर लें। तो ये डिस्कशन किस चीज़ पे था? कि ये फैमिली ओनली पॉलिसी होनी चाहिए या नहीं होनी तो चाहिए। क्या ये डिस्कशन तुम्हारी उस वीडियो से पहले इसी बात पे हो रहा था या? आई आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है मेरी वीडियो के बाद ही उनको एक अच्छा सा पॉइंट मिल गया, है ना? तो वहाँ पे डिस्कस कर लिया। हाँ बिकॉज बात तो बहुत हो रही थी इंटरनेट पे, कंट्रोवर्सी वगैरह, तो ठीक है ये क्यों फैमिलीज ओनली। फिर बीच में वो कराची ईट्स ही है जहाँ वो आतिफ असलम का कॉन्सर्ट हुआ था, जिसपे आतिफ असलम भी हम्म, वायरल हो गया था। जब वो हुआ था तो मुझे बड़ा डर लग रहा था कि अब मैं गया। गुड। हाँ। इरफान जने जो ही मैं था, अगर आप मैं गौर से वीडियो देखें। एडिट कर रहा था, मैं वीडियो एडिट कर रहा था और मैं पढ़ रहा हूँ कि भाई कराची आतिफ असलम के कॉन्सर्ट पे ये हो गया वो हो गया। मैं अब तो मैं अपलोड करूंगा भाई, डेली है, डेली में तो करना है। अच्छा, तो वो तुम्हारे उस वाली वीडियो से पहले हुआ था वो इंसिडेंट? उस रात को मैं एडिट कर रहा था, उस रात को हुआ था वो इंसिडेंट। और अगले दिन तुमने वीडियो पोस्ट की कि मुझे नहीं पता, मुझे जाना है? हाँ। ओके। और मेरा एक दोस्त है, वो ट्विटर पे काफ़ी फेमस है, उसामा आशिकीन। हम्म। उसने ट्वीट करी थी पहले कि फैमिली ओनली पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद उसने ट्वीट करी कि आतिफ असलम का इंसिडेंट हुआ है, अब आई टेक माई वर्ड्स बैक, होनी चाहिए। तो यस यस। वो देख के तो बस मैंने बोला अब कल गालियां पड़ेंगी। इंग्लिश में पड़ेंगी। इंग्लिश में गालियां पड़ेंगी, वाकई वाकई। फेमिनिस्ट आ जाएंगी। बहुत एक खतरा आजकल इंटरनेट पे रहता है कि फेमिनिस्ट ने पकड़ लिया आपको तो बस गए आप। अच्छा, हाँ, उसामा को मैं आशिकीन, यस मैंने देखा है। उसामा हैज आल्सो डन एन अदर पॉडकास्ट आल्सो ऑन पटारी हाँ अबाउट हाँ। दिस वेरी इशू। तो ठीक है, फिर जियो वालों ने आपको कांटेक्ट किया, आपके दोस्त थे, उन्होंने कहा कि आप आ जाएं, आप गए। उस पे क्या जी, हुआ डिस्कशन? मैं जीत गया। एक तो भी एक उसामा उसामा अच्छा, आशिकीन था। हार जीत वाला सीन था? मतलब डिस्कशन थी, मतलब ये था कि एक तरफ उसामा आशिकीन था, एक तरफ मैं था। हम लोग अपने अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू डिफेंड कर रहे थे। एक लड़की थी, उसने डिसाइड करना था। तो मेरे गेम्स ये है। यस यस, गेम्स में पीछे रह गए उसामा बेचारे। अच्छा, तो अम, ठीक। अच्छा, तो उस वक्त तक तुम्हारी वीडियो लोगों ने लेकिन आई एम श्योर देखी नहीं होगी, या देख ली थी, बहुत फट गई थी उस वक्त तक? उस वक्त तक कोई 100,000 व्यूज थे। ऑन फेसबुक? हाँ, ऑन ऑन फेसबुक। फेसबुक, चलो ठीक है। फिर वो हो गया वायरल मोमेंट, आपका आया, आपके बहुत सारे फैंस बढ़ गए। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फेसबुक जर्नी कंटिन्यू हुई, क्या हुआ? फिर उसके बाद ये हुआ कि मुझे अंदाज़ा हो गया कि अब लोग मुझे देख रहे हैं। हम्म। अब मैं नोटिस हो चुका हूँ, मतलब सही। कोई बड़ा सेलिब्रिटी भी नहीं हुआ, तो अब नज़रों में एटलीस्ट आ गया हूँ। अब मेरे लिए थोड़ा चैलेंज भी है और आसान भी है, थोड़ी मोटिवेशन रहती है कि अब लोग एटलीस्ट देखते हैं भाई। अच्छा, बस पहले तो तुम्हें ये इशू होगा कि मैं वीडियोस बना रहा हूँ, पता नहीं कोई देख रहा है नहीं देख रहा, तो वो कवर हो गया कि अच्छा लोग देख रहे हैं। लेकिन फिर अब एक नया इशू आ हम्म गया कि शिट, इतने लोग देख रहे हैं। हम्म। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। फिर उसके बाद मुझे याद है कि कोई ऐसा सीन हुआ था कि समवन कॉल्ड यू, और किसी आई थिंक टीवी चैनल का कोई बंदा था, एंड दे ऑफर्ड यू हाँ हाँ अ हाँ जॉब। हाँ। वो क्या सीन था? ये ये विदाउट सीन था। टेकिंग एनी नेम्स, दैट्स फाइन। सही सही। ये हुआ कि उन्होंने मुझे बुलाया अपने ऑफिस, हम्म। और मैंने उनसे जाके जब मीटिंग करी तो उन्होंने बोला कि हम एक वेब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं। जिस तरह मैं दूसरे चीज़ों के नाम ले लूँ, हाँ, व्हाटएवर। जिस तरह सारे नाम मैंगो ले लो बाज, ताकि जो एक नहीं होना जिस वो सब तरह पता चल जाए। जिस तरह मैंगो बाज है और जिस तरह राइट। पर्लो है, हाँ इस हाँ। तरह का हम एक वेब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन हमारा फोकस वीडियो पे होगा। और 3 बंदों की टीम है जो सारा कंटेंट प्लान करेगी, सब कुछ करेगी। हम्म। तो आप उसका पार्ट बनना चाहेंगे?
मैंने तो भरमबाजी में आ गया, मैंने बोला आई नीड सम टाइम टू थिंक, मैंने हाँ बोल दिया था दिल में, मैं हाँ। आ रहा हूँ। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बोला हमारा ऑफिस एक्चुअली वेस्ट वॉफ में है। ओह शिट। मतलब चला तो जाऊंगा मैं लियारी एक्सप्रेस वे से, वापस जब मैं आऊंगा तो मेरी जिंदगी क्या बचेगी फिर। हम्म। कभी नौकरी नहीं की ना तुमने? ऐसा मैंने ही होता है भाई। मैंने जानबूझ के नौकरी नहीं करी, मुझे हम्म। बहुत ताने पड़े हैं घर से भी, और बच मत बहुत। सही है, सही है, इट्स ओके। अच्छा, तो फिर आपको वेस्ट वॉर्फ, आपने सोचा वेस्ट वॉर्फ सुन के आपको टेंशन हो गई, इसके और फिर अलावा? मुझे एक दोस्त ने बोला, वो ये वीडियोग्राफी करता है, फिल्म मेकिंग करता है, ओके। उसका उसने मुझे बोला कि तुम अगर ये काम करते हुए तुम्हें 6-7 महीने हुए होते तो मैं तुम्हें बोलता कि तुम कर लो ये, लेकिन अभी तुम्हें नहीं हुए हैं, तो तुम अभी रिजेक्ट कर दो वो ऑफर, भले अगर करीब भी ऑफिस होता तब भी रिजेक्ट कर दो, और तुम इस पे फोकस करो, तुम्हें नहीं पता ये आगे कितनी अपॉर्चुनिटीज बना सकता है तुम्हारे लिए। ठीक है। तो चल, ये भी आप एक दिमाग में एक बात रख लें, अपॉर्चुनिटीज़ आगे जाके। तो फिर आपने वो ऑफ़र अगले दिन या उसी दिन फिर रिजेक्ट कर दी? जी। अच्छा, और वहाँ आप सामने से रिस्पांस कैसा आया? वर दे अंडरस्टैंडिंग या वो थोड़ा? हाँ हाँ, उन बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स, उन्होंने बोला वी लव टू वर्क विद यू ऑन ऑन एनी प्रोजेक्ट। मैंने बोला हाँ श्योर। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो ठीक है, फिर ये हो गया। फिर इसके बाद क्या हाइलाइट्स आई तुम्हारी व्लॉग जर्नी में देन ऑन? अच्छा, एक महीना हो गया, अब क्या डेली व्लॉगिंग ख़त्म हो गई है? फिर एक महीना हो गया, हम्म। 10-15 दिन बाद डेली व्लॉगिंग ख़त्म हो गई। उसके बाद मैं बना रहा था जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है। हम्म। फिर वैलेंटाइंस डे आया। अच्छा, यस। वैलेंटाइंस डे पे मैंने एक वीडियो बनाई। मैंने सोचा कि भाई अब वायरल नहीं हो रहा बहुत टाइम से, तो मैंने एक और वीडियो बनाई हाँ। वैलेंटाइंस डे पे। उस पे मैंने ये बोला कि हमारी जो लीडर्स हैं हम्म। उनकी प्रायोरिटीज़ कुछ ख़राब चल रही हैं। मतलब 7 में ब्लास्ट हुआ था, उसी हम्म। उन्हीं दिनों में लाहौर में हुआ था, और हर जगह ये डिस्कस हो रहा था कि वैलेंटाइंस डे नहीं मनाना चाहिए, और वो बारे वाले गिरफ्तार हो रहे हैं, और उनको तस्वीरें आ रही हैं, उनको वैन में डाला हुआ है। हाँ हाँ हाँ, तो देखा था मैंने, बच्चे भाग रहे हैं वो बारे लेके, क्योंकि बच्चों को तो बेचने हैं, पुलिस उनके पीछे भाग रही है, अजीब कार्टून हालात। अच्छा, तो आपने वीडियो बनाई कि मैंने प्रायोरिटीज वीडियो बनाई, वो कोई ज़्यादा वायरल नहीं हुई, इट गॉट अराउंड 10,000 व्यूज़ ऑन ये ऑन फेसबुक। ऑन फेसबुक? अच्छा। हाँ। तो अभी वो वाला पॉइंट नहीं आया where you were saying कि अच्छा अब फेसबुक नहीं होगा? मैं स्ट्रैटेजी बताता हूँ। स्ट्रैटेजी ये है कि मुझे ऐसा फील होता है कि जो मैं व्लॉग्स बनाता हूँ वो फेसबुक टाइप का कंटेंट है नहीं। तो मैं कभी कभार अगर मुझे कोई ऐसी चीज़ लगती है जो मैं बनाऊँ, वो मैं फेसबुक पे डालता हूँ, और मैं मतलब दिमाग में ये होता है कि वो थोड़ी वायरल हो जाए और उसको देख के फिर लोग यूट्यूब पे मेन आएँ। चैनल पे आ जाए। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। ये है। ठीक है, तो आपने वो वीडियो बनाई, वो ज़्यादा इन्फेक्ट नहीं हुए लोग उससे? फिर? हम्म। फिर उसके बाद मैं अपनी रेगुलर ब्लॉगिंग पे फोकस करने लगा, नया कैमरा लिया, उसकी सेटिंग ही समझ नहीं आ रही थी। नया फिर कैमरा लिया आपने? अब तक वही 550D चल रहा था? उस 550D तो बिल्कुल ही बेकार था ना, उससे तो 2-3 मिनट से ज़्यादा रिकॉर्ड ही नहीं होती थी वीडियो। हम्म। तो फिर मैं जो भी उस टाइम तक जो भी मैं कर रहा था वो अपने आईफोन से कर रहा था। अच्छा, और फिर तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी, खैर आई गेस लाइट वेट के हिसाब हाँ से अगर तुम गेम्स कर लो। अच्छा, तो हाँ फिर आपने कहा कि अब टाइम आ गया है सोनी लेने का। तो फिर हाँ ये स्टेप आपने क्यों लिया? सोनी क्यों लिया? वीडियो में यू टॉक्ड अबाउट दिस, बट हाँ। फिर भी। मैंने सोनी सोनी मैंने लिया क्योंकि मैंने केसी नाइस्टार को देख के स्टार्ट किया था। मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी, मुझे पता था भाई रात के तो शॉर्ट्स होते ही नहीं है, तो मेरा फ़ोन से काम हो जाएगा। हम्म। लेकिन फिर मेरी जब ज़िंदगी नज़र आई सामने, तो मैं तो रात को ही खेल रहा हूँ और बाहर जा रहा हूँ और सब कुछ हो रहा है, तो डीएसएलआर कैरी करना एक तो अजीब, और फ़ोन से नहीं काम हो रहा था, तो सोनी में लो लाइट में सबसे अच्छा था, थोड़ा सा सस्ता भी था, हम्म। तो मैंने सोनी पे स्विच कर दिया। सही। सोनी का तुमने A6300 लिया है? हाँ, A6300। A6300 आपने लिया है, अच्छा ठीक है। जी। तो अच्छा, ये हो गया। फिर उसके बाद थर वाली जर्नी कब आई? उसके मैंने कैमरा लिया था, उसके कोई 3-4 दिन बाद मेरा भाई गांव जा रहा था, ओके। तो मैंने बोला मैं भी चलता हूँ। हम्म। अब मेरी अब लोग जो मेरी वीडियोस देखते हैं, मुझे ये लगता है वो इसलिए देखते हैं क्योंकि मैंने कभी भी ये पोर्ट्रे करने की कोशिश नहीं करी कि मैं बहुत कूल हूँ या ओके। मैं बहुत
मैं बहुत अमेजिंग हूँ और ये हूँ। तो मुझे पता था कि ये एक चीज़ है कि मतलब माय फैमिली इज़ इन द बिजनेस ऑफ एग्रीकल्चर। ज़मीनें हैं भाई, हम गन्ने उगाते हैं और हम फसलें उगाते हैं और हम बेचते हैं भाई। ओके, बहुत तो मुझे डिफेंसिव पता तरीके था, से आपने ये बताया, लेकिन चले मैं ठीक है। बचपन से सुन रहा हूँ ना मैं ये। तो हाँ। मुझे पता था कि अगर मैं जाऊंगा और मैं इस टॉपिक को टच नहीं करूंगा तो क्या इमेज बनेगा कि अरे तुम तो वो अय्याश टाइप लोग हो ना, मतलब कि काम वाम नहीं है तुम। अच्छा। हाँ, फिर? हाँ, तो फिर आई मेड अ वीडियो ऑन दैट, उसका नाम था साई मिसअंडरस्टूड। हाँ, साई जिस मिसअंडरस्टूड, यस यस, ओके। हाँ, जिसमें मैंने ये बात की थी कि अगर आपको लगता है कि इतना आसान है बैठ के खाना है तो आप कर लें वहाँ इन्वेस्ट। मैंने बताया था कि 20,000 रुपये में 1 साल के लिए ज़मीन मिलती है रेंट पे, आप कर हम्म। लें। तो हम्म। उसके बाद फिर मैं उन्हीं दिनों में 2 दिन के लिए ठहर गया था। मैंने सोचा बहुत एपिक मैं ट्रैवलॉग बनाऊंगा। वो मेरे पर्सनली मैं बताऊं काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगता है वो मुझे व्लॉग। अच्छा। और फिर आई केम बैक टू कराची एंड आई फिर मैंने कोशिश करी कि देखो भाई रोज़ाना तो मैं कोई एपिक एडवेंचर्स नहीं कर सकता। तो मैंने छोटी छोटी चीज़ों के सिनेमैटिक सीक्वेंसेस बनाना शुरू कर दिए। हम्म। पहले नहीं होते थे ये। पराठा बन रहा है हाँ। या झूला ले लिया घर में किसी ने नया तो उसमें बन रहा है, तो ये मैं करना शुरू किया। तो इसके पीछे वो क्या थी, थॉट प्रोसेस क्या थी? क्योंकि थर वाला तुमने इसलिए फिल्म किया बिकॉज यू थॉट कि ये एक एपिक वीडियो बनेगी, विच इज़ व्हाट हम्म। यू थॉट पीपल वांटेड टू सी। हम्म। ये तुम्हें लग रहा था, लोग कह नहीं रहे थे लेकिन तुम्हें लग रहा था ये। मैंने सोचा यही था कि अगर मतलब पहली कोई वीडियो होगी, लोग इस वजह से भी शायद पसंद करें क्योंकि इसमें पाकिस्तान का टूरिज्म प्रमोट हो रहा है। सही सही। तो वो मैं सही तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, मेरी गलती है ये। इन योर व्यू। और हाँ, तो अच्छा। फिर मैंने सोचा कि थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। अच्छा, तो फिर तुमने कहा कि ओके। फिर आगे जाके मुझे याद है कि ये वाला शिफ्ट भी आया था कि तुमने, अच्छा इस वक्त तक वो कैसा चल रहा है? ऑडियंस रिस्पॉन्स, इंटरेक्शन, कमेंट्स, ये क्या सीन चल रहे हैं? ऑडियंस रिस्पॉन्स वक्त तक बहुत अच्छा चल रहा है और लोग भी बहुत पसंद कर रहे हैं। अच्छा। ल- हाँ। कोई कंप्लेंट्स आ रही थी एट दैट पॉइंट? नहीं, उसके बाद कंप्लेंट्स आना शुरू हुई थी थर से वापस आने के बाद कि क्यों एक्चुअली। क्यों गए थे? हाँ अंदर मत नहीं, जाना। थर से वापस आके अब लोगों को ये मतलब आप ये नहीं देखते कि बनाने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से आप नहीं देखते। लोग ये मुझे कंप्लेन करने लगे कि भाई घर में क्यों रहते हो हाँ, तुम। क्योंकि मैं इसी पॉइंट पे आना चाहता था कि इसके हाँ। बाद एक वीडियो आई थी जिसमें तुमने कहा था कि भाई लोग ये कह रहे हैं कि कमरे में वीडियो, फिर वही कमरा, ये वो, तो ये कब, ये क्या सीन था? भाई आई वर्क फ्रॉम होम राइट। या फिर कभी महीनों में मैं चला जाता हूँ गाँव। हम्म। तो मैं माई चैनल इज़ फोकस्ड ऑन माई लाइफ। अब जो लाइफ है वही दिखाऊंगा। सही। मैं कभी भी अभी 2,000 सब्सक्राइबर्स हैं, 45,000 सब्सक्राइबर्स हो जाए, मैं कभी भी वीडियो के लिए कोई ख़ास स्पेशल चीज़ नहीं कर सकता भाई। तो वो तो खैर मैं फिर थोड़ा उसके खिलाफ भी हो जाएगा ना, व्लॉग के सॉर्ट ऑफ जो एक पॉइंट ऑफ हाँ। व्यू होता है कि जो हाँ। जिंदगी है वही दिखानी है, तो वो तो फिर एक हाँ। स्क्रिप्टेड शो बन जाएगा। हाँ ठीक है, दिस इज समथिंग विच आई थिंक अबाउट ऑल्सो, क्योंकि आपका भाई भी व्लॉगिंग, तो ये मुझे बड़ा मसला होता है कि मैं तो रोज़ ऑफिस जा रहा हूँ, मैं उसमें क्या वीडियो बनाऊंगा? मैं एक बंदा बैठा है किस्मत को गालियाँ दे हाँ। रहा है और शाम को वो घर आ गया और सो गया, तो इसमें क्या वीडियो बनेगी? तो हाँ ठीक है। तो फिर तुमने कहा कि स्टोरी टेलिंग पे फोकस होना चाहिए, और हम्म। केसी नाइस्टेट, हज़रत केसी नाइस्टेट का भी एक कॉल था ये। तो अब मैं कमरे में बैठूंगा और इस पे फोकस मैं करूंगा बिकॉज आई वांट टू इम्प्रूव माय स्टोरी टेलिंग सिचुएशन। जी। अच्छा अच्छा, तो उस पर फिर कैसा रिस्पॉन्स आया? लोगों ने क्या कहा? लोगों ने कहा दफ़ा हो जाओ अब नहीं देखना? नहीं, उसके बाद ये नहीं हुआ। मैंने फिर थोड़ा सा और ब्लॉगर्स को देखना शुरू किया जिनकी लाइफ में कोई ख़ास एपिक एडवेंचर्स नहीं होते लेकिन फिर भी दे मेक इंटरेस्टिंग स्टफ, जैसे कि? लाइक सैरा डीची हम्म। और काय वोंग। और एक और लड़का है, वो तो पता नहीं कौन सी दुनिया में रहता है, जस्टिन एस्कलोना। रोज़ाना कोई पार्टी चल रही होती है उसकी, कहीं इधर कभी एलए और पता नहीं किधर, लेकिन करता लेकिन क्या है? उसके वो स्टूडेंट है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और उसके ब्लॉग देख के मुझे ये समझ में आ गया कि मैं उसका कोई भी ब्लॉग पूरा नहीं देख पाता। आज तक मैंने कोई उसका ब्लॉग पूरा नहीं देखा है। यू लूज लेकिन इंटरेस्ट? हाँ, अच्छा।
तो फिर मैंने थोड़ा सी वो चीज़ें करना शुरू की ब्लॉग पे जो मैं स्नैपचैट पे करता था, जो है रैंडम बकवास, कोई फ़नी बातें, कोई फ़नी इंस्टेंसेस। पहले अगर आप मेरे शुरू के व्लॉग्स देखें तो उस वक्त आपको लगेगा कि ये एक थोड़ा सा फ़नी लड़का है, लेकिन थोड़ा शरीफ, समझदार, सोफिस्टिकेटेड। उसके बाद तो असलियत भैया सामने लाना शुरू कर दी। भैया ऐसा हो रहा है, हम यहाँ जा अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर रूम कंटेंट क्रिएशन के बाद से अब वी गेट टू नाउ, अभी कोई क्रेजी अप एंड डाउन सीन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, रेगुलर व्लॉगिंग चल रही है क्या? वो क्या होता है तुम्हारा? अच्छा हाँ, नहीं, एक और चीज़ हुई थी ना, तुमने वो शुरू किया इंस्टाग्राम लाइव। हम्म। इंस्टाग्राम लाइव क्यों शुरू किया? मैं इंस्टाग्राम लाइव मैंने इंस्टाग्राम लाइव इसलिए शुरू किया है क्योंकि अगर जैसे आप किसी फिल्म स्टार को देखते हैं या मूवी स्टार को देखते हैं तो वो आपको बहुत ही परफेक्ट लगते हैं। मैंने ये सीखा है अभी तक कि परफेक्ट लोगों को आप पसंद कर सकते हैं, लेकिन कभी भी आप उनसे रिलेट नहीं कर सकते। मेरी जो पूरी व्लॉगिंग है हम्म। उसकी जो एक अंडरलाइंग थीम है वो यही है कि भाई मैं मुझे पता नहीं कितने लोगों ने बोला है कि वी रिलेट विद यू। हम्म। लड़कियां बोल रही हैं, लड़के बोल रहे हैं, और पता नहीं पढ़े लिखे लोग बोल रहे हैं। तो हम्म। इंस्टाग्राम लाइव इसलिए किया है क्योंकि वहाँ पे बातें होती हैं, उनको लगता है कि ये हमारा दोस्त है, कोई बैठा हुआ है, बातें कर रहा है। हम्म। इसी वजह से आई थिंक मुझे एक लड़की ने मैसेज किया था कि अब मैंने कभी कोई ऐसी बात नहीं करी, सेल्फ एस्टीम और मोटिवेशन और इस तरह की बात, लेकिन समहाउ उसको ऐसा लगा कि मैं इरफान से पूछ सकती हूँ ये, तो उसने मुझे मैसेज किया कि सेल्फ एस्टीम इश्यूज हैं मेरे, मैं क्या करूँ। हम्म। तो फिर आई आंसर्ड इन वन ऑफ माय वीडियोस। अच्छा, तो ये तुमने व्लॉग पे एड्रेस किया था या इंस्टाग्राम लाइव पे किया था? ये मैंने व्लॉग पे एक मेरी वीडियो थी डैब लाइफ, यस। उसके अंदर मैंने इस लड़की को जवाब दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर उसने मुझे थैंक यू करने के लिए वो भेजा था फैन मेल, जुनेजो का बड़ा सा एक ओह अच्छा, ये सीन। वो हैं। ओके। हाँ। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा, तो हाँ, ये तुमने जो बात की है ना, ये काफ़ी सही बात है कि लोगों को लगता है मैं उनका दोस्त हूँ। अभी मैं थोड़े अरसे पहले ही कुछ एक आर्टिकल टाइप चीज़ पढ़ रहा था अबाउट कंटेंट क्रिएशन ऑन द इंटरनेट। उसमें उस बारे की बात हो रही थी, वो जो वीडियोस होती है ना, वर पीपल सॉर्ट ऑफ लाइक रिएक्शन वीडियोस, लेकिन थोड़ी लंबी, लेट्स वॉच लेट्स प्ले काइंड ऑफ वीडियोस। तो उसमें हम्म। लोग जो पूरी पूरी शोज़ की एपिसोड्स देखते हैं या पूरी पूरी फिल्म देखते हैं, और उस पर साथ में ना दो तीन लोग बैठे होते हैं, आपस में बातचीत हो रही होती है इस पर। तो उसमें लोग यही कह रहे थे कि पीपल आर, आजकल की जो यूट्यूब इंटरेस्टेड जनरेशन है, पीपल मच यंगर देन अस स्पेशली। अच्छा, वो उस पे नीचे कमेंट्स चल रहे हैं कि वो कोई लड़की है अगर उसमें, तो उसने बाल कटवा लिए, उसने कपड़े बदल लिए, कोई ये वो, या किसी दिन वो नहीं है तो लोग परेशान है कि वो किधर गई। मच मोर देन व्हाट देर टॉकिंग अबाउट। अच्छा, क्योंकि वो लोग तो वीडियोस बना रहे थे, इनिशियली वो वीडियोस बना रहे थे कि हम अपनी कमेंट्री पेश कर रहे हैं अबाउट दिस एपिसोड दैट वर वाचिंग। तो बट इट बिकेम मोर अबाउट द पीपल। तो लोग यही कह रहे थे कि ये व्लॉग्स और इस तरह की वीडियोस देखने वाले जो ऑडियंस है, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन द पीपल। और उनको लगता है कि मतलब ये विदाउट एक्चुअली मेकिंग एन एफर्ट की है, देखो दिस देयर सॉर्ट ऑफ लाइक आवर फ्रेंड्स, दे रेगुलर पीपल, और उनको ये थोड़ा हैंग आउट वाइब्स आती हैं। तो हाँ। इसीलिए तुम्हें भी ये लग रहा है कि मतलब लोग तुम्हारी इंस्टाग्राम लाइव पे इसलिए पार्टिसिपेट करते हैं कि अच्छा हाँ यार, ये हमारा दोस्त है, ही जस्ट हैपेंस टू बी समवन हु इज सॉर्ट ऑफ फेमस, और हम इससे ज़रा बात करते हैं इस तरह करके। बिल्कुल एग्जैक्टली अब मेरे जितने भी ये ट्रैवल के व्लॉग्स हैं हम्म। उससे बहुत गुना अच्छे व्लॉग्स और ड्रोन शॉट्स ये वो आपको बहुत वीडियोस में मिल जाएंगे। लेकिन जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, नीचे कमेंट कर रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं, इस वजह से कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि दे आर हैंगिंग आउट विद मी, वो मेरी नज़रों से देख रहे हैं टर्की। हम्म। तो ये एक इंसाइट है। सही 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 सही। अच्छा, तो ये अब क्या स्केड्यूल क्या चल रहा है? व्हाट इज द स्टेट टुडे ऑफ इरफान जुनेजोस कंटेंट क्रिएशन? वीडियोस किस फ्रीक्वेंसी से बन रही हैं, किस कोई नज़रिए से बन रही हैं? इंस्टाग्राम लाइव कितनी दफ़ा हो रहा है? क्या कोई विजन है अभी फिलहाल, या बस चल रहा है? अभी ये हो रहा है कि मैं एक दो दिन ब्रेक ले लेता हूँ और मैं फिर स्ट्रीक मारने की कोशिश करता हूँ, 3 बना ली एक 3 दिन में, और इस तरह कंटिन्यू करने की कोशिश करता हूँ, फिर थोड़ी सी ब्रेक ले लेता हूँ। और अभी मैंने कोई फ्यूचर प्लान नहीं सोचा है, अब बस यही है कि अच्छी वीडियोस बनाऊं। और
मुझे खुद देख के अच्छा लगे कि यस आई एम इम्प्रूविंग। मुझे ये व्लॉग्स बनाने से पहले कलर ग्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी। हम्म। बस मैंने अपने आप को इसके अंदर डाला तो सीख ली मैंने किसी तरह टाइम निकाल के। और इस अब इंस्टाग्राम लाइव हफ्ते में एक दफ़ा होता है, वो नहीं हो पाता तो 10 दिन में एक दफ़ा हो जाता है। तो अभी 2.5 महीने में कितनी वीडियोस बना लिए अंदाजन, या एग्जैक्टली? अंदाज़न मैंने बना लिए हैं ऑलमोस्ट 60 वीडियोस। 60 वीडियोस 2.5 महीने में, तो क्लोज टू वन वन वीडियो अ डे प्लस। क्या? कितनी दफ़ा इंस्टाग्राम लाइव हो चुका है? 4। अच्छा, ओके, 4 दफ़ा इंस्टाग्राम लाइव भी हो चुका है। तो चलो अब थोड़े, ये तो आपकी व्लॉग जर्नी हो गई ना सो फार। जी तो अब जी थोड़े हम टेक्निकल सवालात की तरफ आते हैं। टेक्निकल जी। सवालात इन द सेंस के मुझे बहुत पर्सनल इंटरेस्ट है इन द स्टेट ऑफ इंटरनेट कंटेंट क्रिएशन इन पाकिस्तान। तो उसमें 2-3 चीज़ें मैं पूछना चाह रहा था फ्रॉम जी योर जी। पर्सपेक्टिव। पहली बात, फेसबुक और यूट्यूब वीडियो में क्या फ़र्क है? फेसबुक और यूट्यूब वीडियो में ये फ़र्क है कि फेसबुक पे वो कंटेंट आपका नहीं है। वो उसके नीचे मतलब मैंने यही देखा है, उसके नीचे प्लान्स बन रहे हैं, लोग अपनी बातें कर रहे हैं। टैग हो रहे हैं लोग, अलग हाँ मुझे मजाक। हाँ सब कुछ चल रहा है वहाँ पे। लेकिन मतलब आपको अपने आप को डिस्कवर कराने के लिए फेसबुक से अच्छा और कोई मीडियम नहीं है पाकिस्तान में। हम्म। यूट्यूब पे इट ऑल रिवॉल्व्स अराउंड यू। हम्म। जितने भी कमेंट लोग नीचे करते हैं अभी तक, तो मेरा यही लेवल है कि वो मेरे लिए होते हैं। हम्म। तो ये चीज़ मुझे बस डिफरेंस लगती है मेन। और यूट्यूब पे लोग इसीलिए आते हैं कि वो वीडियोस देखेंगे। फेसबुक पे अगर मैं 9 मिनट का ब्लॉग लगाऊं, 6 मिनट का लगाऊं, उसका वो रिटेंशन टाइम बहुत कम होगा। अच्छा, ओके। तो बेसिकली तुम्हें ये लग रहा है कि फेसबुक इज़ नॉट एज कंटेंट फोकस्ड सिंपली बिकॉज फेसबुक एक बहुत ही सोशल मीडियम है जिसपे लोग वीडियो के अलावा बहुत सारे इस्तेमाल हैं फेसबुक के, तो वो सारे इस्तेमाल क्लैश विद द कंटेंट अप्रिसिएशन वाला एंगल दैट यू आर लुकिंग फॉर। यस एग्जैक्टली। और फेसबुक पे डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। एक तो टाइमलाइन है, आप ज़्यादा रुकने से उलझन होती है। उसके बाद नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, तो आप नहीं देख पाएंगे। मुझे नहीं लगता मैंने कोई 4 मिनट से ऊपर की वीडियो कभी फेसबुक पे देखी हो। अच्छा, तो लेकिन ऑल्टरनेटिवली इसका एक एंगल ये है कि कंसिडरिंग फेसबुक की पॉपुलैरिटी, अच्छा यूट्यूब का एक डिसएडवांटेज ये भी था कि कई साल तक यूट्यूब और कई दफ़ा बैन हो चुका है पाकिस्तान में। तो मुझे हम्म याद है कि बैन या बैन्स से पहले यूट्यूब पे एक एक्सप्लोजन आहिस्ता आहिस्ता आ रहा था पाकिस्तानी कंटेंट का, हम्म, स्पेसिफिकली म्यूज़िक और ये फ़नी कॉमेडिक स्किट्स वाले एंगल में। लोग बहुत सी हाँ वीडियोस बनाने शुरू हो गए थे और लग रहा था कि बस ये अब हर कोई करने वाला है। फिर बैन हो गया, और वो आई डोंट थिंक ऑल दोज पीपल मेड इट टू फेसबुक, और फिर फेसबुक पे जो लोग आए वो अब यूट्यूब पे आ रहे हैं। तो अल्टरनेटिव टू एंगल ये भी हो सकता है कि इवन दो कंटेंट की इतनी अप्रिसिएशन नहीं है, पॉपुलैरिटी फेसबुक पे आना ज़्यादा आसान है। उसको तुमने कैसे जज किया, इस कॉन्ट्रास्ट को, कि मतलब यूट्यूब पे तो स्लो ग्रोथ होगी ना? मुझे पता नहीं क्यों, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन मुझे भी ये लगता है कि कंटेंट है वो यूट्यूब के लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। मैं मूरू के व्लॉग्स देखता हूँ, मैं फ़ैन हूँ मूरू का। हम्म। मूरू के जो भी व्लॉग्स होते हैं उनमें जो भी व्लॉग्स उन मोरू अपलोड एवरीवेयर, जो भी फेसबुक पे होता है वो यूट्यूब पे भी होता है। आप यूट्यूब की वीडियोस में जाके कमेंट्स देखें, वो कमेंट होगा फीडबैक हम्म। और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। और हम्म। फेसबुक पे अजीब कोई बकवास चल रही है। हाँ कितने के गए आप, कितने का टिकट पड़ा आपको, और भाई क्या। अच्छा, मतलब कैजुअल कैजुअल बातचीत चल रही होती नीचे। हाँ सही, सही, सही। अच्छा, तो एक तो ये हो गया। इसके अलावा ये बताओ कि बाकी कंटेंट क्रिएशन सीन फिलहाल क्या नज़र आ रहा है, इन द सेंस के इन योर जर्नी, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि तुम उनको इंस्पायर कर रहे हो, पीपल रिलेट टू यू, और तुमने कौन से लोग देखे? बिकॉज एक दो तो मैंने वीडियोस देखी हैं जिनके तुमने क्लिप्स अपने व्लॉग में डाले हुए हैं, कि हम्म। और लोग भी व्लॉग्स बना रहे हैं। वो कम्युनिटी सीन क्या दिखा है तुम्हें, स्पेसिफिकली यूट्यूब या वीडियो बेस्ड कंटेंट क्रिएशन का, इन पाकिस्तान या अमंगस्ट पाकिस्तानीज अब्रॉड? अच्छा, मैंने ये देखा है कि
इसका कोई बहुत लंबा सा जवाब है भाई। और तो हाँ दे दो। इसमें ये जवाब है कि मैंने आज तक कभी भी रेडियो शोज फॉलो नहीं करे। मुझे रेडियो कोई खास पसंद नहीं है। ओके। लेकिन एक शो आता था, मानी असफर शो। हाँ बहुत पहले। हाँ, वो मैं इंतज़ार करता था उसका, और मैं देखता था, मैं प्लान्स कैंसिल करके देखता था, क्योंकि मुझे ये फील होता था कि बस मैं बैठा हूँ इनके साथ और बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये नहीं लगता था कि ये मुझे कुछ बेच रहे हैं या ये कुछ फेक है किसी भी तरह से। और उसके बाद से आज तक, वो पता नहीं कोई 7-8 साल पहले आता था शो, हाँ। आज तक मुझे यही लगता है कि हर कंटेंट क्रिएटर, मोस्टली 90% ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स को ये मसला है कि यार हम बस अच्छे लगें, हम्म। हम सबसे कूल हैं, हम सबसे पढ़े लिखे हैं। मेरी वीडियोस में ये बहुत कॉन्शियस बात है। 90 मतलब ऑलमोस्ट 100% ऑफ द जोक्स आर ऑन मी। हम्म। मुझे भाई को चूना लग गया, और मेरी ब्लड रिपोर्ट है, और मैं सर्दियों में कपड़े लाना भूल गया, और सब जोक्स मेरे ऊपर हैं। क्योंकि अगर मैं दूसरों पे मजाक उड़ाऊंगा तो ये फील आती है कि मैं अपने आप को बहुत अच्छा समझता हूँ। और मैंने फेक स्नीकर्स लिए, मैंने उसके बारे में पूरा ब्लॉग बनाया है। मैंने वहाँ से एक हम्म। ओरिजिनल स्नीकर्स लिए थे, वो काफ़ी महंगे, लेकिन वो मैंने बस दिखाया कि ये मैंने स्नीकर्स लिए हैं। ना ब्रांड मेंशन किया, ना प्राइस मेंशन करी, ना दिखाए, कुछ हम्म। भी नहीं। तो कंटेंट क्रिएशन का मुझे जो पाकिस्तानी सीन है, वो ये लगता है कि मतलब मैं कोई ज़्यादा चौड़ा शोधियाँ। नहीं होना चाह रहा, शोधियाँ बहुत है। नहीं, और शादियों वाला कम्युनिटी, व्लॉग सीन तो इंटरनेशनली भी बहुत है। मतलब यू सी अ लॉट ऑफ रिच बॉयज कि अब हमने ये लैम्बोर्गिनी ले ली, 6 महीने बाद एस्टन मार्टिन आ गई, अब हम वहाँ यूरोप में यहाँ जा रहे हैं, स्कीइंग कर रहे हैं, वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव दिस दैट, कैपिटल लेटर्स वाले टाइटल्स और वो एक्सक्लेमेशन मार्क्स। तो ये मुझे नहीं पाकिस्तान लगता में कि भी वो है। फेक है। मुझे नहीं लगता वो फेक है, क्योंकि वो असली में वो सब अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ एक तो इंग्लिश बोलने का मर्ज है, हाँ शिट। और इसकी सबसे मतलब कंटेंट क्रिएशन में इसकी सबसे बड़ी जस्टिफिकेशन ये है कि आपको इंटरनेशनली कोई रिकग्नाइज नहीं करेगा अगर आप इंग्लिश में नहीं करेंगे। हम्म। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये मैं ब्लॉग में भी बोलूँगा, मैंने सोचा हुआ है। हम्म। इंग्लिश में मैं जो सोच रहा हूँ आपको बता सकता हूँ, आप जो कह रहे हैं वो मैं समझ सकता हूँ। इंग्लिश में मैं ह्यूमर क्रिएट नहीं कर सकता, sarcasm नहीं डाल सकता, कोई बात इम्प्लाई नहीं कर सकता, ये चीज़ें मुझे इंग्लिश में नहीं आती। मतलब दिस इज तो अ पर्सनल हम्म, बात ऑफ योर्स। हाँ। हाँ। और 90% ऑफ द कंटेंट क्रिएटर्स जो इंग्लिश में करते हैं, भले वो अच्छा भी कर रहे हो, लेकिन दे आर जस्ट गिविंग इंफॉर्मेशन, वो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने में फेल हो जाते हैं, अच्छा, जो मतलब मैंने। तुमने जो पाकिस्तानी इंग्लिश व्लॉगर्स देखे हैं, वो हम्म, बेसिकली तुम कह रहे हो कि वो इंग्लिश में मीडियम बेस यूज़ कर रहे हैं, बट दे आर नॉट एज कंफर्टेबल एज दे मे बी वुड बी अगर वो उर्दू में व्लॉग कर रहे हो। हाँ। अच्छा ओके। तो और कम्युनिटी का जो सीन है, कम्युनिटी का सीन ये है कि मेरे पास एक मुझे एक फ़ायदा ये है कि मुझे थोड़ा बहुत कैमरेस के बारे में पता है। हम्म। अब मुझे नहीं लगता था कि लोग मुझसे एडिटिंग का पूछेंगे, लेकिन लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एडिटिंग इतनी अच्छी लगी कि वो मुझसे बोल रहे हैं कि अब ट्यूटोरियल्स बनाओ। हाँ। तो इसके अराउंड मैंने अपनी कम्युनिटी बिल्ड करी है। लेकिन जो मेन एस्पेक्ट है कम्युनिटी बिल्ड करने का, वो अभी भी यही है, और वो हमेशा मेरे चैनल पे यही रहेगा कि मुझे पता नहीं आज तक जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिला है एडिटिंग के बाद, वो ये मिला है कि यू आर रियल। तो मैं देख के कोई ऐसा नहीं लगता है कि ये प्रिटेंशियसनेस है या कुछ है। हाँ, विच इज़ समथिंग आई एग्री विद 100%। मैं भी इसीलिए तुम्हारे व्लॉग्स देख रहा हूँ, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग क्रेजी ऑन अ डेली बेसिस ये वो, बट तुम हम्म, एक नॉर्मल बॉय हो, कराची बॉय, जिसकी बस ये ज़िंदगी चल रही है, और ही इज़ हम्म, कन्वेइंग रोज़मर्रा की बातें इन ह्यूमरस वे, हाँ, और एडिटिंग अच्छी। ये मैंने देखा है लॉट ऑफ पीपल से कि अगर आपको कंटेंट बनाना है तो बस शुरू हो जाए, कोई कैमरे से फ़र्क नहीं पड़ता, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट हम्म, टू सम एक्सटेंट इट डज मैटर कि तुम्हारा पैकेज कितना पॉलिश्ड है, एंड योर कंटेंट नीड्स टू बी द नंबर वन प्रायोरिटी, बट सफाई जो है ना वो एक क्लोज सेकंड प्रायोरिटी है। अब अगर तुम्हारी वीडियो में एडिट शिट हो रहा हो या सड़ी हुई 3 GB वीडियो बन रही हो, तो वो तो एक अलग सीन होगा ना फिर। आई थिंक पीपल विल फाइंड इट हार्ड टू स्टे विद यू आजकल के दौर में, जब लोग इतना क्लीन कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन अब तुम हाँ। एडिटिंग में भी एफर्ट लगा रहे हो कॉन्शियसली, तो वो भी इम्पोर्टेंट है आई फील। मैंने एक्चुअली इस पे वीडियो बनाई थी ना, कैमरा
हाँ दैट्स हाँ नॉट हाँ। योर कैमरा। हाँ, तो मेरा इस पे भाई ये ओपिनियन है कि सही है, कैमरा पैसों का आता है, हम्म वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन आप टाइम तो स्पेंड कर सकते हैं, आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं एक्चुअली, थोड़ी सी एडिटिंग सीख लें। अब मैंने यूआई डिज़ाइन किया है, तो मैं टाइपोग्राफी के बारे में बहुत वो हूँ कि यार अच्छी लगे टाइपोग्राफी। सही। जो एक छोटा सा फिन है ना, वो डिसाइड करने में कोई 10 घंटे लगे थे मुझे। हम्म। तो पीपल डोंट थिंक अबाउट थंबनेल्स या म्यूजिक को। मैं म्यूजिक बनाता नहीं हूँ, मैं हम्म अच्छा चूज करता हूँ म्यूजिक, वो म्यूजिक ढूंढा कहाँ से है, उसमें कितनी मेहनत लगी, ये तो हर कोई कर सकता है। हम्म लेकिन बस जल्दी जल्दी निकाल दो बस। हम्म। सही। तो तो अच्छा, इसके अलावा कोई और तुम्हें लोकल, कोई तुम्हें कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे मिले हैं थ्रू दिस जर्नी? अभी कंसिडरिंग कि अभी तुम्हें सिर्फ 2.5 महीना ही हुआ है सुपर हम्म, सीरियसली ये करते हुए, बट जैसे उस बच्चे की वीडियो आई थी, क्या सीन है? मतलब बाकी लोग शुरू कर रहे हैं व्लॉगिंग अपार्ट फ्रॉम द वंस जो तुम्हें बेशक पसंद नहीं आ रहे, बट कोई हैज़ एनी वन रीच्ड आउट टू यू कि यार मैं भी वीडियोस बना रहा हूँ, ज़रा चेक करो, या वी शुड डू समथिंग टुगेदर, ऐसा कुछ सीन बनता हुआ लग रहा है? मुझे बहुत सा, एक तो जो बहुत अच्छा सीन है पाकिस्तान में, वो है ये ब्यूटी ब्लॉगर्स जो लड़कियां करती हैं मेकअप हम्म। के ट्यूटोरियल, ये बहुत ज़्यादा है और ये अच्छा भी आहिस्ता आहिस्ता होता जा रहा है। ओके। जो दूसरा जो सीन है, जो मुझे कुछ लोगों ने मैसेज किया है कि आप हमारे व्लॉग्स देखें और हमें शाउट आउट दे दें अगर आप दे सकते हैं, और वरना हमें सजेशन दे दें कैसे इम्प्रूव करें। वो सीन वही है कि बस दे मेकिंग वीडियोस बिकॉज दे वांट मेक वीडियोस, कोई उसके पीछे वो नहीं है कि उनका पैशन है या कुछ है। आई डोंट वांट से दिस एक्चुअली, लेकिन फील ऐसी आती है कि दे वांट बी फेमस मे बी। वो नहीं, आई एम नज़र, श्योर दिस इज वेरी पॉसिबल कंसिडरिंग लोग देख रहे हैं, हाँ यार यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं फेमस हो जाएंगे। जो कोई अप्रिशिएट नहीं कर सकता कि उस वीडियो में इतनी मेहनत गई है, वो मेहनत खुद भी नहीं करेगा, बिकॉज ही डजंट अंडरस्टैंड कि इसमें घंटों लग जाते हैं। मतलब एक ट्रांजिशन सही बैठ जाए म्यूजिक के साथ तो वो लोग सोचते ही नहीं, तो फिर उनकी वीडियोस हाँ, भी वही रिफ्लेक्ट करेंगी। मुझे मोरू के व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, लेकिन मोरू बट मोरू हैज बीन डूइंग दिस फॉर अ लॉन्ग एडिटिंग, टाइम। मुझे यार, चलो अगर कोई फिल्म मेकिंग या इसमें इंटरेस्ट नहीं रखता, तो कोई कोई अच्छी बात कर ले। अच्छा, तो ओवरऑल अभी तुम्हें काफ़ी स्लो ग्रोइंग सीन लग रहा है पाकिस्तानी यूट्यूब वाइब्स का? मतलब क्योंकि यूट्यूब में तो व्लॉग्स भी आते हैं, ब्यूटी ट्यूटोरियल्स आते हैं, और क्या आते हैं, ट्रैवल वीडियोस आती हैं, और लोगों की और भी, मतलब अभी स्लो सीन है बेसिकली। यार सबसे बड़ा स्लो सीन है, और स्लो सीन की सबसे बड़ी वजह यह है कि लोगों को लगता है कि आप यूट्यूब पे वीडियोस ही इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि आपने पैसे कमाने हैं, और हम्म ज़्यादातर लोग जो थोड़ा बुरा कंटेंट बनाते हैं उसकी वजह ये होती है बिकॉज दे वांट टू मेक मनी। और जब वो पैसे उस लेवल से नहीं आते, तो वो या तो बेकार वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं या तो छोड़ देते हैं ऑल हम्म टुगेदर। हम्म। मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने सुना ये था कि 1,000 व्यूज़ पे $1 मिलता है। अच्छा। तो मेरे जनवरी के महीने में मेरे कुछ थे 80,000 व्यूज़। हम्म तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड $80 मिलेंगे आपको। हम्म। मुझे $6 मिले थे। नहीं नहीं, मुझे भी याद और है, मेरी एक वीडियो पे जब 100 व्यूज हो गए तो मुझे आया था कि आपको हाफ अ सेंट मिल गया। मैंने कहा यस, मेरी बेटी की शादी हो सकती है। हाँ, बट अच्छा, लेकिन अब यूट्यूब पाकिस्तान में भी लॉन्च हो गया है, तो दिस सॉर्ट ऑफ टाइज इनटू माय अगला सवाल कि फ्यूचर सीन्स अभी तुम्हें क्या लग रहे हैं? माना कि अभी सिर्फ 2.5 महीना हुआ है और बहुत से एक्सपीरियंसेस तुम्हें होंगे, अच्छे बुरे जैसे भी, बट फ्यूचर तुम्हें सीन अभी क्या लग रहा है, कंसिडरिंग कि तुमने अभी 2.5 महीने में काफ़ी बाय पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन कर ली है, और एक तो जॉब भी ऑफर हो चुकी है, एक दफ़ा तुम प्रॉपर क्रेजी वायरल भी हो चुके हो, और गेस्ट बुलाया था मुझे, गेस्ट हमदर्द हाँ हाँ, यूनिवर्सिटी। हमदर्द यूनिवर्सिटी, ये तो मैं भूल ही गया। हमदर्द हाँ हाँ। यूनिवर्सिटी पे गेस्ट बुलाया था, किसने बुलाया था? वो तो पहले दिन जब गए थे तुमने पूछा क्या आप मुझे जानते हैं, 2 लोगों ने तालियां बजाई। दूसरी दफा जब गए तो काफी बेहतर रिस्पांस था। वो क्या सीन था? वो एक्चुअली वहाँ पे फिल्म फेस्टिवल हो रहा था, वहाँ पे मेरे एक लड़का था जो मेरे साथ मेरे अगेंस्ट फुटबॉल खेल चुका था, तो वो मुझे जानता था।
उसने मेरी कराची ईद की वीडियो देखी, उसने बोला हमारा फिल्म फेस्टिवल होता है और आप आएंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। मैंने बोला हाँ जोई, मैं ज़रूर आऊँगा, मुझे तो किसी ने कभी बुलाया नहीं कहीं, हाँ, तो मैं चला चला ये गया। ये इतनी दफ़ा जोर किया था इस बात पे कि मुझे कभी किसी ने कहीं नहीं बताया। पूरी वीडियो इतनी एहसास गमतरी से भरी हुई थी कि मतलब मज़ा ही आ गया। अच्छा, तो लेकिन कराची ईट्स और हमदर्द में तो काफ़ी 2 महीने का गैप था आई थिंक। हाँ, वो इवेंट प्लान इस वजह से इतने टाइम पहले से कर रहे थे। अच्छा 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 हाँ। अच्छा। तो वहाँ जाके लोगों से कुछ बात हुई, वही गेटिंग बैक टू फ्यूचर वाला क्वेश्चन, वहाँ जाके हाँ, कुछ लोगों से बात हुई कि लोग पूछ रहे हैं, लोगों के कोई इरादे लग रहे हैं, क्या सीन है? वहाँ पे मैंने बहुत से लोगों से बात करी। बहुत लड़कियां मेनली, उनको इंटरेस्ट था कि हमें मेकअप का बहुत शौक है और मुझसे मेरी दोस्तें पूछती हैं कि मेकअप कैसे करना है, ये वो। मैं एक इंस्टाग्राम पेज स्टार्ट करना चाहती हूँ। मैंने बोला भाई तो करो। हम्म। तो नहीं, फिर मुझे होता है कि कैसे कंटिन्यू कर पाऊंगी, और सबसे बड़ी जो वो होती है हिचकिचाहट, वही होती है कि कोई देखेगा ही नहीं, कौन मतलब देखेगा। पीपल बिफोर स्टार्टिंग आर वरीड अबाउट द फ्यूचर पोटेंशियल ऑडियंस। ये अच्छा, तो फिर तुमने क्या तो कहा? फिर मैं सबको बोलता हूँ भाई कि आप जितना सोचते रहेंगे, मुझे यहाँ पे, ये मैं केसी नाइस्टाट का पूरा छाप रहा हूँ कोट, हम्म। मुझे जो अपने चैनल पे सबसे बड़ा रिग्रेट है वो ये है कि मैंने ये चैनल 2 साल पहले या 3 साल पहले क्यों नहीं स्टार्ट कर दिया। सही बात है। तो अगर आपको कुछ भी स्टार्ट करना है आप कर लें, कोई नहीं देख रहा, अच्छी बात है, क्योंकि शुरू शुरू में आप घटिया चीज़ ही बनाएंगे। तो हम्म। आहिस्ता आहिस्ता आप इम्प्रूव कर लेंगे, तो फिर वही दोबारा बात है कि आपकी जर्नी नज़र आएगी कि ये मेहनत करके यहाँ तक आया है। नहीं, अब केसी केसी नाइस्टाट। नाइस्टैट में भी हमने ये देखा था 2 साल पहले आई थिंक केसी नाइस्टैट स्टार्टेड डेली व्लॉगिंग। उससे कोई 3-4 साल पहले से उसका एक यूट्यूब चैनल था, 5 लाख सब्सक्राइबर थे, सब कुछ था। लेकिन उसने अनाउंस किया कि मैं डेली व्लॉगिंग कर रहा हूँ। ओवर दैट फर्स्ट ईयर काफ़ी क्लियर एक पर्सनालिटी और टेक्निक और कंटेंट शिफ्ट आपको दिखा। केसी हम्म। नेस्टेट की वैसे बहुत एक्साइटिंग ज़िंदगी होगी, वो वीडियोस बनाते थे, मार्केटिंग करते थे लोगों के लिए, बट यू कुड सी कि ये बंदा ग्रेजुअली इज़ बिकमिंग मच मोर कंफर्टेबल, वो ट्रांजिशंस पे ज़्यादा मेहनत लगा रहा है। फिर जैसे जैसे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ना शुरू हुई तो उसको यूट्यूब इट्सल्फ से इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आना शुरू हो गई कि वो पूरे दुनिया में घूम रहे हैं, लोगों को टॉक्स दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो काफ़ी मतलब फिर अब तो उसके कितने 6 लाख 6 मिलियन 7 मिलियन हाँ। पता नहीं कितने हो गए हैं अब तो उसके और वो सब्सक्राइबर्स। तो और वो तो आप पाकिस्तानी केसी नाइस्टाट को ले लें। मैंने नहीं सोचा था ये कि ओह माय मैंने गॉड, अच्छा। मुझे एक सेकेंड, एक मुझे जरा पॉज हो जाए इस बात पे थोड़ा। हाँ, पाकिस्तानी अब केसी मुझे नेस्टेट से, हाँ। पाकिस्तानी केसी नेस्टाट को लगता था ये कि यार वो तो इतने टाइम से कर रहा है, उसके लाखों फॉलोअर्स हैं। अगर वो कभी डेली ब्लॉगिंग करते हुए थक जाता है हम्म। तो वो एक वो Q&A में एक पूरा एपिसोड निकाल देता है, एक मेल टाइम में निकाल देता है, मुझे कौन बेचेगा। हम्म। और 2.5 महीने में मतलब आने लगा है ये। तो ये मोटिवेशनल स्पीच थी, आप भी स्टार्ट कर दें मोटिवेशनल आप जो भी भी स्टार्ट करना। कर दें। अच्छा, तो फिर अगेन अब फ्यूचर अगर तुम्हें अभी नहीं, तुमने क्या सोचा है अपने बारे में, कुछ सोचा है अभी तक, या अभी बस यू जस्ट टेकिंग थिंग्स एज दे कम? मैंने कुछ स्पेसिफिक नहीं सोचा, लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे फॉर अ फैक्ट ये पता है कि अगर मैं इसको एटलीस्ट कोई 1.5 साल भी कंटिन्यू कर लूँ हम्म। तो ये मेरे लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बनाएगा जो और जो किसी भी तरह नहीं बन सकती, किसी प्रॉब्ली पर्ची जो से कि नहीं तुम बन अभी सकती। सोच भी नहीं सकते, क्योंकि कमिंग बैक टू क्योंकि दिस, मुझे यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं तुम्हें कोई कनेक्शन नहीं चाहिए, तुम्हारा कंटेंट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। यूट्यूब की एक एक चाहिए। अगेन हमारे पीर जो हैं जिनको हम बार बार रेफरेंस करते हैं, केसी साहब भी अक्सर ये कह चुके हैं कि हिज एक्सपीरियंस मेकिंग हिज HBO TV शो, जो कि कोई दो हम्म। साल बनने के 2 साल बाद रिलीज हुआ, वो एक इतना हॉरिबल एक्सपीरियंस था कि उसने कहा कि मैं कभी TV शो नहीं बनाऊंगा। वरना HBO पे एक TV शो आना एक बहुत बड़ी बात होनी चाहिए किसी भी हम्म। एस्पायरिंग फिल्म में, क्योंकि उसमें इतने लेवल्स होते हैं, जान पहचान, अप्रूवल, इंटरफियरेंस, डायरेक्शन, ये वो। यूट्यूब पे क्या, तुमने वीडियो बनाई, तुमने डाल दी, अब फौरन देख सकते हैं लोग। तो हम्म। योर कंटेंट कैन गेट टू मोर पीपल मच क्विकर, क्योंकि तुम ही क्रिएटर हो, तुम ही एडिटर हो, तुम ही प्रमोटर हो, और तुम ही डिस्ट्रीब्यूटर हो। तो हम्म। ये बात तो मे बी यूर सेइंग कि इट्स वेरी क्लियर टू यू। या इट इज़ वेरी क्लियर टू मी। और इसमें हेलो, हाँ। हाँ। और
इसमें एक और बात है इंटरनेट कंटेंट क्रिएशन पे कि मैंने हर जगह ये सुना है, मतलब मेरे जितने भी दोस्त फिल्म स्टडीज कर रहे हैं सब यही कहते हैं कि यार पाकिस्तान में मैं लोगों से पूछता हूँ कि यार ब्रेकिंग बैड जैसी चीज़ पाकिस्तान में क्यों नहीं बनती, तो सब यही कहते हैं कि चलेगा नहीं। लेकिन आज तक कुछ भी अगर किसी ने थोड़ा अलग बनाया है तो वो चलता है। अब थोड़ी सी भी उसमें एफर्ट डाल दें या उसको अच्छा से प्रेजेंट कर दें तो वो चल ही जाता है। अब मैं ये कहना नहीं चाहता, अभी बहुत छोटा लेवल है, लेकिन मेरा कंटेंट भी तो चल ही रहा है। हम्म 1000 व्यूज दिन के आ जाते हैं और और वो यूट्यूब पे आते हैं। यूट्यूब पे तो 1000 व्यूज़ है, फेसबुक पे हो तो पता नहीं और कितने हो जाएं। तो लेकिन फिर अच्छा, फिर इसका एक फॉलो अप सवाल ये था कि क्या तुम्हें लगता है कि पाकिस्तान में, आई थिंक तुम इसका सॉर्ट ऑफ जवाब दे चुके हो, क्या तुम्हें लगता है कि पाकिस्तान में देर इज़ एन एपेटाइट, अ डिमांड, अ नीड फॉर दिस सॉर्ट ऑफ कंटेंट? क्योंकि जैसे कि जिस प्लेटफॉर्म ज़बरदस्त तरीन जो एक दुनिया की वेबसाइट है विच पटारी, सॉर्ट ऑफ जिस पे विच हम, सॉर्ट ऑफ हाँ, विच सॉर्ट ऑफ कंटेंट एग्जैक्टली? एनी सॉर्ट ऑफ कंटेंट, मतलब जैसे कि पटारी ने आपको एक दे दिया प्लेटफॉर्म जिस पे बहुत सारे गाने आ रहे हैं, तो उस पे लोग अपने गाने भी डाल रहे हैं, उसमें लेगेसी गाने भी हैं, तो पटारी फट गया। अब लोगों ने वो ऐप हर जगह इंस्टॉल कर लिए, लोग ऑफिस में सुनते हैं, ये वो सारे वक्त उनके मैसेजेस आ रहे हैं दुनिया भर से कि भाई हम ऐसी कोई चीज़ हमें चाहिए थी एंड वी डिडंट इवन नो दैट वी वांटेड दिस, तो ये हम बहुत शुक्रगुजार हैं। तो मैं बहुत सारी इस तरह की कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई ये ज़बरदस्त है और ये वो, आप मेरा चैनल देख लें, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो क्या तुम्हें लगता है कि इंटरनेट बेसिकली, चलो तुम वीडियोस बनाते हो ना, क्या इंटरनेट वीडियो कंटेंट क्रिएशन की इतनी एपेटाइट है पाकिस्तान में, या डू यू थिंक कि लोग अभी देख रहे हैं और बस इतना ही होगा? ये मुझे लगता है कि हर मुल्क में इंटरनेट कंटेंट क्रिएशन की इतनी एपेटाइट है कि टीवी लोग देखना छोड़ दें, और वो हो रहा है अमेरिका वगैरह में। और कि सब कुछ वो अपनी मर्जी से देखते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आहिस्ता आहिस्ता आती है वो ये है कि टीवी पे आपको एक चीज़ नज़र आती है विच इज़ क्यूरेटेड, बहुत पॉलिश्ड है, सबको खुश रखना है, स्पॉन्सर्स को खुश रखना है, हर जगह ये करना है। यहाँ पे आपको ऑथेंटिसिटी मिलती है बेसिकली। तो मतलब हमारे यहाँ इंटरनेट सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो कम इसलिए हैं, मुझे लगता है ये, क्योंकि ऑथेंटिसिटी की कमी है। बाकी जितने भी सुपरस्टार्स हैं, मतलब यूट्यूबर्स हैं, इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ हैं, वो कभी भी अपनी लाइफ, मतलब जो भी लाइफ शेयर करता है वो सेलिब्रिटी बन जाता है, क्योंकि फिर लोग रिलेट करते हैं और फिर उनको लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ दुनिया में, मैं इसकी वीडियोस देख के बहुत खुश हो जाता हूँ, ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। और मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं और हम सब इसकी वीडियोस देख रहे हैं, तो we're ऑल पार्ट ऑफ लाइक अ फैन क्लब, सॉर्ट ऑफ फ्रेंडशिप क्लब सिचुएशन। अच्छा, और इसके अलावा विदाउट अगेन टेकिंग एनी नेम्स, ये तो तुम ऑडियंस की बात कर रहे थे, अब मुझे बताओ ब्रांड्स और कॉरपोरेशंस, ये वो इनका, जैसे मैंगो बाज मेक्स वीडियोस, मैंगो बाज की वीडियोस पे भी कुछ 4-5 हज़ार व्यूज़ तो आ ही जाते हैं यूट्यूब पे। पर लो कि मैंने वीडियोस नहीं देखी, बट आई एम अज्यूमिंग दे आल्सो जनरेट अ सिमिलर अमाउंट ऑफ ट्रैफिक। तो प्रॉपर ब्रांड्स, अब तुम बता चुके, एक चैनल ने, एक ऑफिशियल इस्टेब्लिश्ड टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल, जिनके पास प्रॉपर ब्रांड्स आते हैं, प्रॉपर एडवर्टाइजिंग, दे आर ऑल्सो कंसिडरिंग मेकिंग अ वेब चैनल। तो उस ऑफिशियल लेवल पे तुम्हें, जैसे दानिश अली मेक्स वीडियोस, मेक्स एड्स और फेसबुक पे फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स, वो एक पूरा एक स्क्रिप्टेड एक बनाता है सिनेरियो और वो एक ऐड बन जाता है उस प्रोडक्ट का। उस पर दानिश अली को तो बहुत, आई डोंट नो उस प्रोडक्ट को कितना अटेंशन मिलती है, बट दानिश अली की वीडियो तो फट जाती है बिकॉज दानिश अली मेक्स गुड कंटेंट। तो उस लेवल पे, कॉर्पोरेट लेवल पे या ऑफिशियल लेवल पे, तुम्हें क्या सीन लग रहा है इंटरनेट फ्यूचर का? यार मैं यहाँ पे बुराइयां कर सकता हूँ ना? हाँ, विदाउट टेकिंग एनी नेम्स, मतलब मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे लोग। ये मुझे ये लगता है कि पहले मैं उनकी बात, ब्रांड्स की बात करता हूँ। ब्रांड्स का मसला ये है कि अगर फ़र्ज़ करें मुझे कोई बोलता है, जैसे बोला एक ब्रांड ने कि आप मेरे लिए वीडियो बनाएं या कुछ भी करें, तो ब्रांड्स को सबसे बड़ी चुल ये होती है कि हमारा लोगो नज़र आ रहा है, हमारा ये नज़र आ रहा है। अब केसी नाइस्टैट की लेटेस्ट जो ऑस्कर कमर्शियल है उसमें 2 जगह फ़ोन नज़र आया बस पूरी वीडियो में, और एंड में लोगो नज़र आया। लेकिन वो वायरल वीडियो है, वो पावरफुल वीडियो है, और हमारे जो ब्रांड्स हैं उनको ये समझ नहीं आता कि आपका लोगो देखने से मैं आपके ब्रांड को पसंद नहीं करूँगा, मैं पसंद ये करूँगा कि ये ब्रांड है एंड दे हेल्प टेल दिस गाइस स्टोरी, तो ये ब्रांड तो बहुत ही अच्छा ब्रांड है।
ओके, बस। मतलब वही पर्सनल अफिनिटी वाली वाइब जो लोगों को व्लॉगर्स या यूट्यूबर्स से होती है, ब्रांड शुड ट्राई एंड यूज दैट एंड गेट दैट सेम इमेज अपने लिए। लेकिन इसमें एक ये अब भी सवाल आया था कि केसी नाइस्टैट ने सैमसंग के लिए वीडियो बनाई, केसी नाइस्टैट इज ह्यूज एज शिट, तो मतलब केसी नाइस्टैट तो कह देगा कि हाँ भाई मैं नहीं दे रहा, मतलब मैं ऐसी वीडियो बना रहा हूँ, एंड में तुम्हारा नाम डाल देंगे, सही है, वो कहेंगे सही है। कोई छोटू बंदा होगा तो उसको फिर ब्रांड को फॉलो करना पड़ेगा। अब मैं थोड़े अर्से पहले ही एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपीरियंस दोस्त से बात कर रहा था इसी बारे में, हु डील्स मेनली विद ऑनलाइन ब्रांडिंग और ये वो इस तरह की चीज़ें। तो शी वॉज पार्ट ऑफ सेवरल कैंपेन्स जो कि तुमने भी, आई डोंट नो तुम ट्विटर पे कितने इवन ऑन अ रीडिंग लेवल कितने एक्टिव रहे थे, हाँ बट हाँ, बीच बीच मैं में खूब आ मुझे रहे थे। बहुत कुछ कहना है इस पे भाई। मेरा ये अच्छा पूरी शिट, एक पॉडकास्ट अभी रैंट, शुरू शुरू हुई है। रैंट तैयार हो रहा है। तो उसमें बहुत तुम्हें अक्सर एक ज़माने में बीच बीच में नज़र आता होगा कि हाँ भाई हैश टैग्स चल रहे हैं एक प्रोडक्ट के, 1000 बंदा वही हैश टैग लेके अपनी हर शिट बात पे एंड में वो हैश टैग लगा दे। फिर अब जैसे कोई बंदा पेप्सी की तारीफ कर रहा है, अगले हफ्ते वही बंदा कोक की भी तारीफ कर रहा है। तो एक इस उस तरह की थोड़ी एमेचर, थोड़ी पॉलिश के बगैर अनपॉलिश टाइप ज़बरदस्ती का थोड़ा सीन लग रहा था, ऑकवर्ड सा, क्लमजी सा, कि हाँ यार ये तुम हैशटैग चला दो, या ये तुम तस्वीर सेल्फी लगा दो इस कॉफ़ी के कप के साथ या वट एवर। बट अब पीपल आर अपेरेंटली एज पर हर द बिगर ब्रांड्स दे आर मूविंग अवे फ्रॉम इट। तो बीच में कोई ऐसे एग्जाम्पल आए थे जैसे कि समवन हैज़ अ रियली पॉपुलर फेसबुक ग्रुप जिस पे कोई हज़ारों लाखों फॉलोअर्स हैं, वो पहुंच जाएंगे हाँ जी मेरी ये इतनी रीच है, वो डायरेक्ट ब्रांड के पास पहुंच जाएंगे बाय साइड स्टेपिंग द एजेंसी दैट वुड ट्रेडिशनली बी इन्वॉल्व्ड, और वो कहेंगे कि हाँ जी लेट्स डू समथिंग, आई हैव दिस मैनी फॉलोअर्स, ये मेरी रीच है एंड दिस रीच कैन बी योर्स फॉर एक्स अमाउंट ऑफ मनी या वट एवर। तो इस बारे में क्या ख्यालात हैं आपके, इस पूरे डिमेंशन के बारे में? ट्विटर पे जो ये चलता है सब कुछ, मैं ट्विटर बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। ट्वीट मुझे समझ नहीं आता क्या करूँ, लेकिन मैं पढ़ता बहुत हूँ। और मुझे ये लगता है कि जितने ये ब्रांड्स हैं इनके पास बहुत ही पढ़े लिखे लोग होंगे और उनका एक्सपीरियंस भी बहुत होगा, तो फिर ये इस तरह की बेवकूफ़ियाँ क्यों करते हैं मुझे समझ नहीं आता। अब एक एक शख्स है, ना मैं उसको जानता हूँ, ना मेरा दोस्त है, ना मेरी कभी उससे बात हुई, उसका नाम है मूछड़। ओह शिट, मूछड़ मूछड़ जो ट्वीट्स असली बिन करता लादेन। है, हाँ, आई फाइंड देम फनी, भले वो स्पॉन्सर्ड हैं, भले वो कुछ भी हैं, ही क्रिएट्स कंटेंट इन अ ट्वीट, वो हैशटैग प्रमोट भी हो रहा है और वो जेन्युइनली वो रीट्वीट करने का दिल चाहता है। एक नाम मुझे फौरन याद है, बाकी ज़्यादातर लोग सिर्फ वहाँ पैसे मिल जाएंगे कुछ लिख दो, मैं 20 ट्वीट कर दूंगा तो पैसे मिल जाएंगे, वो नज़र आ जाता है। अब इतने भी, एक तो सबसे ब्रांड को सबसे बड़ा मसला ये लगता है उनको, ये पता नहीं किसने बोला है कि ऑडियंस जो है वो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं 9-10 साल के, उनको समझ नहीं आएगा आप क्या कराना चाह रहे हैं। तो ये एक मसला है बहुत बड़ा। और जो दूसरा सवाल था आपका, तो ये मैं भी दुआ कर रहा हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा हो जाए, मैं ब्रांड ब्रांड को बोलूँ हाँ भाई। अब देख रहा है भाई की फॉलोइंग। आ जाओ। अच्छा, इसके मैं अलावा मैसेज देना चाहता हूँ ओह पूरी माय गॉड, मैसेज। ब्रांड्स को जो भी सुन रहे हैं प्लीज, कोई स्पेशली कोई नहीं सुन रहा, स्पेशली बट चलो। स्पेशली स्पेशली वो जो विच आर टेलिंग अ डिफरेंट स्टोरी। ओह लेट शिट। मी टेल यू समथिंग, हाँ। एडवर्टाइजिंग जितनी सटल हो उतनी इफेक्टिव होती है। ये एक बिजनेस ग्रेजुएट आपको बता रहा है, ओह, प्लीज इसको अप्लाई कर ले। मेरे ख्याल है उनके पास भी होंगे वैसे कुछ बिजनेस ग्रेजुएट्स, मतलब माना कि आईओबीएम इज वन ऑफ द प्रीमियर आईओबीएम दुनिया की इंस्टीट्यूट्स। सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है यार, क्या अगर वो किसी आईओबीएम के बंदे को हायर कर लें तो क्या, कहाँ से कहाँ चली जाए उनकी मार्केटिंग। बट नहीं, दिस इज ट्रू कि जितनी जितनी इन योर फेस एडवर्टाइजिंग होती है, मुझे भी लगता है कि लोग टर्न ऑफ हो जाते हैं कि भाई अच्छा हटाओ ना, बस ठीक है लेनी होगी तो ले लेंगे। बट जितनी सटल होती है दैट स्टेज विद यू लॉन्गर, अगर कंटेंट अच्छा हो। तो इसके अलावा आपके क्या इरादे हैं विद दिस वीडियो मेकिंग स्किल? मैं ये सोच रहा था क्या तुम प्रॉपर उसमें जाना चाहोगे फिल्म मेकिंग में या टीवी उसमें, या तुम इंटरनेट फोकस रहना चाहते हो? अभी टू बी रियली ऑनेस्ट मैं इंटरनेट फोकस्ड ही रहना चाहता हूँ, सिर्फ अपने चैनल से नहीं। जैसे अगर मुझे कोई भी बोले कि तुम्हारी एडिटिंग बहुत अच्छी है, यू मेक अ वीडियो फॉर अस, या कुछ भी ऐसी चीज़, तो अभी तो मैं बेसिकली इंटरनेट फोकस्ड ही रहना चाहता हूँ जितना दूर तक मुझे नज़र आता है। फिल्म मैं बना लूँ कभी अगर मौका मिले मुझे मुझे ये जो बॉलीवुड में गैंगस्टर टाइप मूवीज़ बनती है ना, ये मेरी बहुत फेवरेट
मुझे इस तरह की मूवी बनाने का अगर मौका मिले हाँ तो आई लव टू मेक इट, लेकिन उसमें मसला ये होगा कि हम ये नहीं दिखा सकते, हमारा स्पॉन्सर इससे खुश नहीं होगा, तो इस वजह से इंटरनेट पे रहना अभी थोड़ा बेहतर है। सॉर्ट ऑफ इश्यूज दैट मालिक फेस्ड। अच्छा, हाँ, तो अभी क्या कोई चीज़ें हैं जो तुम नियर फ्यूचर में करना चाहते हो दैट यू वुड मे बी वांट टू टॉक अबाउट इस पे? नियर फ्यूचर में मैं एक तो पता तुम्हारा नहीं ट्रिप यार आ रहा कि है, कहीं का तुम वीज़ा अप्लाई कर हाँ रहे हो, सही है वो हाँ हाँ करना हाँ, वो हाँ, उसके लिए तो मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ है, पता नहीं, मैं छोड़ दो अभी। है। अच्छा, ओके, उसके लिए तुमने बहुत कुछ सोचा है, इसके अलावा? इसके अलावा ये वापस आऊँगा, कुछ बहुत कुछ सीख के आऊँगा, और उसके बाद शायद वो जो पाकिस्तान की ट्रिप है वो शायद हो जाए। हम्म। और बस मैं यही सोच के रोज़ाना जब मुझे कभी भी ऐसी फीलिंग आती है कि यार मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, 1000 लोग 1000 व्यूज़ आते हैं, अब मैं कितनी मेहनत करूँ, और हम्म। तो सिर्फ दो चीज़ें हैं जिनकी वजह से मैं दोबारा वही अज़म मेरा जाग जाता है। वो एक ये है कि मुझे जो फीडबैक मिलता है और जो मैसेजेस आते हैं, एक वो है, बड़ी क्लीशे सी बात हो गई। राइट। दूसरा ये दूसरा ये है कि मैं बस ये सोच के कंटिन्यू करता हूँ कि दिस विल क्रिएट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर मी, क्योंकि मुझे अपने कंटेंट पे भरोसा है यार, मुझे और कोई क्या परची, अब जैसे आई डेंट नो यू, हम्म। और आई नेवर मेट यू, मैंने कभी बात भी नहीं करी थी, लेकिन अभी मैं यहाँ बैठा हूँ बात कर रहा हूँ, उफ, तो क्या बात इसी है। तरह मुझे लगता है कि माई कंटेंट विल टेक प्लेस। हाँ, चलो, लेट्स बी क्लियर, दिस इज नॉट अ वेरी हाई प्लेस टू रीच। मतलब ये पॉडकास्ट पता नहीं क्यों दिस सुनता इज अ भी है वेरी नहीं। हाई प्लेस फॉर मी टू रीच इट, मैं लोगों को बता सकता हूँ भाई, और स्पेशली इस वजह से ये चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि 2.5 महीने हुए इसलिए तो बड़ी बात है ना भाई। हम्म। सॉर्ट ऑफ। हाँ चलो। हाँ, ठीक है। मतलब मैं सबसे मुझे ज्यादा, खुश होने दो यार, वो हाँ है बड़ी अपने सेठ, बड़ी बात है भाई, हाँ हाँ, ढाई नहीं महीने हुए। बहुत मुश्किल, मतलब हमारा क्राइटेरिया इतना हाई है कि अगर कोई बंदा मेरा दोस्त ना हो तो वो तो नहीं आता। तुम तो अभी तुम्हें जानता भी नहीं हूँ सही से, तो अब तुम आ गए हो तो रियली अपने घर वालों को फौरन बता देना कि भाई आज तो ये हो गया। एंड वैसे आयरॉनिकली तुमने वो मानी असफर वाली बात की थी, मानी असफर वाला शो इज, उसके इफेक्ट्स आई डोंट नो बहुत किसी में आया हो या नहीं आया हो, लेकिन जो मैं रिजवान और सरखेल के साथ जो मैं करता हूँ, हम्म। that Mani Asfar show is like the prime inspiration उस की टोन वगैरह की ना, एंड आई एम नॉट श्योर अगर लोगों में ये जा रहा है। अब तो खैर आई एम बैक टू मेकिंग पॉडकास्ट अगेन, तो होपफुली ऑडियंस तो भी बढ़ेगी। मैं आपको एक बात बताता हूँ। बताइए। आप जो करते हैं सरखेल और क्या नाम है, रिजवान। रिजवान के साथ, हम्म। वो आपके साथ मसला ये है कि आप लोग अलग अलग जगहों पे रहते हैं। अगर आप लोग एक शहर में रहते और अगर आप लोग वो करते तो आपका यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज बहुत ज़्यादा हिट होता। हमें सख्त एहसास है उस बात का, बिकॉज हम सब, हाँ हमने ये मतलब टू बी ऑनेस्ट मैंने ये सारा इक्विपमेंट लिया ही जब मैं अबू धाबी छोड़ रहा था, इससे पहले हम सब यूएई में रहते थे। तो उससे कुछ अरसे पहले रिजवान वो लाहौर चला गया, और फिर मैं इधर आ गया, और सरखेल सरखेल बेचारा अकेला रह गया, उसका अब तक रो रहा है वो। लेकिन फिर मैंने चीज़ें ही तब ली थी, तो शुरू उसके बाद हुआ। बट हाँ, या इफ़ वी वर ऑल टुगेदर और हम रेगुलरली करते तो हमें भी काफ़ी वाइब्स आती हैं कि दिस कुड हैव बीन समथिंग रियली गुड, और शायद आगे जाके हो जाए, आई एम नॉट रियली श्योर। बट इसीलिए मुझे तुम्हारे करियर में बहुत इंटरेस्ट है, बिकॉज सॉर्ट ऑफ टेल्स मी कि भाई कोई सीन भी है कि नहीं। लेकिन देखो, ओके। अभी पाकिस्तान तो आना होगा इस साल एट सम पॉइंट, तो फिर या हो सकता है रिजवान फिर सरखेल के साथ भी कुछ हो जाए, फिर हो सकता है तुम्हारे साथ भी कुछ हो जाए। कोलैबोरेशन होगी। कोलैब्स बहुत ज़रूरी है, देखो कोलैब्स होना। अच्छा, बाय द वे, तुमने वो वाली बात की थी कि लोग तुम्हें क्लिप्स भेजें, सीन्स कुछ ऐसे हैं, और हाँ वो तुम हाँ हाँ वीडियो के हाँ हाँ स्टार्ट में लगाओगे, और हाँ वो एक तो वो दो छोटी बच्चियां थी, वो क्या श्योर तुम्हारे कोई घर में ही थी तुम्हारे, तो हाँ 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 सम रिलेशन, हाँ 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 एक तुम्हारा वो भतीजा है, और कौन है हाँ। भाई, किसी ने नहीं भेजी वीडियो? भाई वो वो अभी तक मैंने यूज़ करना शुरू ही नहीं की हैं, वो यूज़ होंगी 52 एपिसोड के बाद, क्योंकि 52 ओह राइट मतलब एक राइट राइट, साल। हाँ हाँ तुमने कहा था, यस तो यस यस। हाँ तो 53rd एपिसोड से वो शुरू होंगी, मुझे कुछ 27 लोगों ने भेज दी हैं ओह अपनी आ गई क्लिप है, बना के। हाँ ज़बरदस्त। अच्छा अच्छा तो अच्छा। वो भी देखेंगे कि भाई एक थोड़ा सा अच्छा चैनल है, वहाँ हम आ रहे हैं, अपने दोस्तों को बताएंगे। हम्म। तो सही है, गुड गुड, क्या नाम है,
ऑडियंस एंगेजमेंट गेम्स, ये अच्छी बात है। ठीक है, चलें और कोई बात करना चाहेंगे आप इरफान साहब? हाँ भाई, मैं ये कहता हूँ कि आप अगर कंटेंट क्रिएशन में आना चाहते हैं, बेसिकली मैं उन्हीं लोगों से ज़्यादा बात करता हूँ, या फिर आपको फोटोग्राफी का शौक है या फिल्म मेकिंग का शौक है, स्पेशली अगर आप यूट्यूब चैनल बनाते हैं अपना और आप स्टार्ट करते हैं, तो मैं ये तो नहीं आपको बता सकता कि आप अच्छे कैसे हो। मैं ये आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि आप क्या चीज़ें नहीं करें। आप कभी भी किसी से शाउट आउट मत मांगिएगा, किसी की वीडियो पे जाके इस तरह कमेंट नहीं करिएगा कि हाँ हमारी चैनल चेकआउट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, क्योंकि इससे ये नज़र आता है कि यू डोंट बिलीव इन योर कंटेंट। और हाँ, और मैं अभी 2000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, शायद एक साल में कुछ 5-6 हज़ार हो जाएं। तो मुझे एक बात ज़रूर हमेशा याद रहेगी कि जब मैं कराची फेस्टिवल के अंदर था, तो आई मेट अ गर्ल जो कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा पेज चलाती हैं, और वो बहुत इन है हर जगह पे, ट्विटर पे भी, हर जगह। तो शी इज़ ऑल्सो टेलिंग अ डिफरेंट स्टोरी। उन्होंने उनको उनको उन्होंने मुझसे बात करी कि आई सॉ योर वीडियो, इट वाज गुड, ये वो। और मैं छोटा बच्चा था, 17 दिन हुए थे, तो मैंने उनको बोला कि पता है मेरे चैनल पे, मेरे पेज पे 300 से 6000 लाइक्स हो गए। तो द फर्स्ट थिंग शी सेड वाज, अरे हाँ वो तो पेड भी हो सकते हैं। ओह शिट, तो वहाँ जल गई। वहाँ से ना आई एम टेलिंग अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। तो ओह शिट। मतलब फक योर स्टोरी वाला सीन हो गया। अब ये सीन देखिए अब आप। हाँ, अच्छा, तो फिर कितने लोगों को आपने पैसे दिए, बता दें जरा ऑडियंस के सामने। आप बताना चाहेंगे कितने मैं, सब्सक्राइबर्स? मैंने मैंने अली अब्बासी को बोला कि मैं तुम्हें वीडियो में शाउट आउट दूंगा, मुझे पॉडकास्ट में ले आओ। ओह एक तो हाँ, ये ये अली अब्बासी फौरन बिक जाता है, बहुत ही मतलब घटिया पर्सनैलिटी। ओह शिट। अच्छा, मैं एक्चुअली अपना चैनल देख रहा था इत्तेफाकन, तो हाँ, आई थिंक पोस्ट तुम्हारा शाउट आउट कुछ व्यूज़ तो आए हैं, मतलब बहुत वीडियोस, एक 300 होने वाली है, एक 200 से ऊपर हो गई है, तो गुड है यार, सही है। आई थिंक वी शुड डू दिस मोर ऑफन। इससे मेरा फ़ायदा होता रहेगा और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी रिलेशनशिप है। चलो, एनीथिंग एल्स या इज दैट फाइन? yeah, that's fine. चलें, इरफान जुनेर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन No द problem. पैडेड रूम सीजन 2 एपिसोड 1 पटारी पे। ज़रा आप भी सुनिएगा जब ये प्रोडक्ट फाइनलाइज होके आ जाए, जी, तो फिर ज़रूर टेल एवरीवन इन योर अगली वीडियो। ये तो मैं तुम्हें सब क्लियर ये मैं डाल दूंगा पॉडकास्ट में, भाई ये सुनना है। मेरा इंटरव्यू हुआ है द ग्रेट अली अब्बासी के साथ। हाँ, जिसको जब मैंने पैसे जब ये दिए। पॉडकास्ट आ जाएगी उसके बाद बोलूंगा मैं। हाँ जाहिर है, मतलब हाँ, अभी तो उससे पहले क्या बोलोगे, बट आ रही है। चले। थैंक यू वेरी मच इरफान साहब, और आपसे होपफुली एक दफ़ा फिर आगे जाके आप कोई ऐसी हरकत कर देंगे कि हम आपको वापस बुला लें, लेकिन इट्स बिन नाइस एंड थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। खुदा अल्लाह हाफिज़। हाफिज।